हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की ये क्लास हमारी टोटल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होने वाली है बेटा। तो बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड था कि सर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर क्लास करा दीजिए। तो लो भैया, हम ये आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ गए हैं। इस क्लास में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि हम ये फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारी क्लासेस हमने यहाँ पर फाइनल रिवीजन में आपकी जूलॉजी की, बॉटनी की कराई है और बहुत सारे वहां पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्ट फंसे हुए हैं। तो मेरे भाई, यहाँ पर ये हमने एनालिसिस किया है, बहुत सारे पेपर हमने प्रीवियस ईयर के देखे हैं। तब हम ये आपके लिए यहाँ पर एक फाइनल वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम फाइनल रिवीजन करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आप लोगों का कल या परसों शायद पेपर लगा हुआ है, तो आप लोगों को मतलब जब भी आपका पेपर है तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया से पढ़ के जाइए और अच्छे से झंडे गाड़ करके आइए। तो क्या है डिजिटल मार्केटिंग, है ना, और ये कहाँ रखा गया है? तो मेरे भाई, ये हमारा आता है एसईसी पेपर के अंदर। यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग है बेटा, ये एसईसी पेपर के अंदर आता है। और एसईसी का मतलब क्या है? स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। यानी कि एक ऐसा कोर्स जो आपके नॉलेज को बूस्ट कर देगा, है ना। आप सभी लोग समझिए, हमारे पिताजी को, है ना, ये बात नहीं पता है कि मोबाइल कैसे चलता है, लेकिन बच्चा जानता है। अब उस बच्चे को उस मोबाइल चलाने का और भी अच्छा तरीका बता दिया जाए जिससे वो घर बैठे पैसा कमा सके, तो क्या खराबी है ना। तो वही चीज हम यहाँ के इस क्लास के अंदर समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि जो यूट्यूब है ना, ये भी एक प्रकार का एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। यानी कि यहाँ पर आप लोग आते हैं, सर्च करते हैं। अब जो सर्च करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। नोरा फतेह अली खान का गाना सर्च कर सकते हैं, या मेरे भाई आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई वाला कुछ भी मटेरियल सर्च करते हैं। आपने जैसे ही मान लीजिए अगर ये वीडियो, आप नए छात्र हैं और आपको ये वीडियो मिला है, तो आपने सर्च किया होगा क्या? डिजिटल मार्केटिंग, है ना, एसईए का या एसईसी का सबसे बढ़िया वीडियो हमको दीजिए। इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, या डिजिटल मार्केटिंग का फाइनल रिवीजन आप ऐसे सर्च किए हैं, है ना। तो हमारा वीडियो यहाँ पर बहुत सारा वीडियो आएगा आपके पास में, नो डाउट। लेकिन हमारा वीडियो अगर आपको फर्स्ट टाइम में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें जो टैग हैं वो बहुत पावरफुल लगाए हुए हैं। अगर हमारा वीडियो आपको 3-4 वीडियो के बाद में मिल रहा है, या मान लीजिए कोई वीडियो आप देख रहे हो उसके वीडियो को रिकमेंडेशन में आ रहा है, तो यही सब हम समझेंगे बेटा। यहाँ पर मैं बताने ये नहीं कि मेरा वीडियो आ रहा है, नहीं। जो मैं बताने आया हूँ, ये मैं समझाने आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत, कि कोई वीडियो अगर आप सर्च करते हैं या कुछ भी आप सर्च करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले क्यों मिलता है, और जो सबसे बेस्ट होता है ना, जो सबसे बढ़िया होता है, वही आपको वहां पर दिखाई पड़ता है। तो इंगेजमेंट भी यहाँ पर एक मैटर करता है। मान लीजिए ये वीडियो लाखों के रूप में चला गया, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया, तो ये वीडियो पहले आ जाएगा, क्योंकि यूट्यूब अब इसको रिकमेंड करने लगेगा कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इसको देखा है, प्रतिक्रिया किया है, और आप लोग यहाँ पर कमेंट किए हैं। देखो भाई, हम लोग ये वीडियो के अंदर क्यों बोलते हैं कि भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये एसईओ को बूस्ट करेगा। यानी कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, जब इस वीडियो को लाइक करोगे, तो ये जो इंटरनेट है या जो यूट्यूब है, उसका जो एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसको ये बात पता चलेगी कि भैया इस वीडियो को ज्यादा लाइक मिला है, ये वीडियो वैल्यूएबल है, बढ़िया है। तो जो भी बंदा अब ये डिजिटल मार्केटिंग के लेवल की चीजों को सर्च करेगा, या केवल उसने डिजिटल ही क्यों ना डाला हो, ये वीडियो यूट्यूब जाकर के उसको रिकमेंड कर देगा। यूट्यूब क्या करेगा? रिकमेंड कर देगा, इस वीडियो को देख लो, मजा आ जाएगा। आ रहा है? तो यही चीज़ है, इसीलिए कहते हैं बेटा कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो अब मेरे भाई, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, ये यहाँ पर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो मेरे भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके का पेपर आपका हुआ है, या किस तरीके का पेपर आपका होने वाला है, या आपको कितना समझ में आया है। चलो भैया, हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सीधे अपने शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर बाद में कराएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव बाद में कराएंगे, क्योंकि जब आप ये चीज पूरी समझ लोगे, फिर आपको ऑब्जेक्टिव करने में मजा आएगा। अब जाहिर सी बात है, मैं ऑब्जेक्टिव पहले ले आता क्वेश्चंस, फिर आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि जब अब तक थ्योरी, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा ही नहीं है, और हो सकता है आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, आप कर लेते। लेकिन वो बच्चे जिनने अभी तक पढ़ा ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग, तो उनके लिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छे से समझना। पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है आप लोगों का भैया, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि भैया किस तरीके से हमको यहाँ पर पढ़ना है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं मेरे भाई, पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है, तो ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रहने वाला है बेटा पेपर का,
जैसा हमें अभी तक पेपर देखने को मिला है। भले ही ये हमारा कोर्स कौन सा क्यों ना हो बेटा, एसईसी क्यों ना हो, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ही क्यों ना हो, इसके अंदर 30 नंबर जो है बेटा वो आपको कॉलेज वाले देंगे, आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे, और जो बाकी 70 नंबर का जो पेपर बनता है बेटा उसको आपको लिखना पड़ता है। ये आपका रिटन होता है बेटा। कैसा होता है बेटा? रिटन एग्जाम होगा, है ना, लिखित परीक्षा आपकी यहाँ पर ली जाएगी, है ना, रिटन होगा। अब 70 नंबर में क्या क्या यहाँ पर आएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर आपको 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होगा सेक्शन ए, है ना, और दूसरा होगा सेक्शन बी, और तीसरा होगा मेरे भाई सेक्शन सी। तो सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो जाहिर सी बात है सेक्शन ए में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं बेटा। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। दैट मींस एमसीक्यू लेवल का यहां पर आपका क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा तो 10 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नंबर का टोटल ये वेटेज आपका लेकर के जाता है। वही सेम सिमिलर है, सिमिलर पैटर्न है। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करें तो करीबन 6 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाते हैं, और यहां पर सेक्शन सी में शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे बेटा? शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का यहां पर होता है। कितने नंबर का होता है बेटा? 4 नंबर का होता है। और आपको करने कितने होते हैं बेटा? 4 ही करने होते हैं। सॉरी, प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर 5 नंबर का होता है बेटा। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन आपको यहां पर करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 6 क्वेश्चन में से 4 आपको करने हैं, तो 5 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 20। तो 20 नंबर का आपका बेटा आता है शॉर्ट क्वेश्चन। और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो ये पूरा का पूरा मैं अगर आपसे बात करूं कि आपके एग्जाम पेपर का सबसे हाईएस्ट वेटेज आपको नंबर प्रोवाइड करने वाला होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन बेटा बनते हैं वो 5 क्वेश्चन आपके टोटल होते हैं, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन आपका टोटल हो जाएगा 30 नंबर का, है ना। तो यहां पर 6 में से कितने करने बेटा? 6 में से आपको यहां पर करने हैं 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का हो, तो 5 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 20, है ना। तो 70 नंबर आपका ये पेपर बनता है। ये तो हमारा पेपर का पैटर्न हो गया, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, इस तरीके का पेपर बनता है। अब कैसा पेपर रहेगा उसको हम थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, उनमें से हमने 6 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं और ये मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। यहाँ से आपका डेफिनिटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए शॉर्ट में यहाँ पर है कि डिजिटल मार्केटिंग को परिभाषित कीजिए। तब डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसके 2 प्रमुख लाभ लिखिए। अब मेरे भाई आपको यहाँ पर एक डाउट हो रहा होगा कि सर मेरा पेपर तो इंग्लिश में होगा, तो मैं हिंदी में क्यों पढ़ूं? तो भैया हिंदी वाला इसलिए मैंने यहाँ पर डाला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, इनको हिंदी में ही समझ में आएगा और वो हिंदी में ही अपना एग्जाम दे रहे हैं मेरे भाई, है ना। तो उनके लिए भी यहाँ पर ये वीडियो वैल्यूएबल रहेगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आपके लिए मैंने यहाँ पर कन्वर्जन डाला हुआ है कि डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड लिस्ट 2 ऑफ इट्स की बेनिफिट्स। आपको 2 यहाँ पर क्या है बेटा? प्रमुख लाभ लिखने हैं, 2 की बेनिफिट्स यहाँ पर आपको देने हैं, ये लिखना रहेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मुख्य अंतर क्या है? मतलब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग, मतलब ट्रेडिशनल कहने का मतलब क्या है? जो पुरानी हो चुकी है। जैसे हम लोग टीवी में ऐड देखते थे, अखबार में ऐड निकलवाते हैं, तो ये बेटा बहुत पुराना ट्रेडिशनल हो गया है, ठीक है। और आज की डेट में हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत ही पावरफुल है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में इतनी पावरफुल है कि आपको घर बैठे ये पता चल जाता है कि यूट्यूब के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़न के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट पे ऑफर चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पे ऑफर नहीं चल रहा है। या दुनिया में कहीं पर भी दूर दरार, है ना, दूर दराज के भी लोगों की अगर आप देखें तो आज आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो। जैसे आप जो जिम्नास्टिक वाले पर्सन है मैं उनकी बात करता हूँ, एथलीट्स हैं, वो लोग ये जानते हैं कि उनको कौन सा प्रोटीन लेना है, कौन सा क्रिएटिन लेना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है ना। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग आज बूस्ट ना करती तो हमें बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ रहते, हमें पता ही नहीं होता कि ये भी चीज होती। ये बात सच्चाई है। नेक्स्ट बेटा हमको समझना है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी करना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ क्या है बेटा? ये बहुत मैटर करता है किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी, है ना, आपका कोई भी मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसको लोगों तक पहुंचाने में या लोगों तक दिखाने में, ये इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हमारी वीडियो आप तक पहुंची है तो इसमें इसमें हमने क्या किया, जो एसईओ है
उसको फॉलो करके हमने यहाँ पर टैग लगाए हैं, उसको फॉलो करके हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, ये थंबनेल बनाया है, जो आप देख करके आए और यार डिजिटल मार्केटिंग का है, बढ़िया होगा, फट से क्लिक किया, आ गए। अब आप आ गए तो अब आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर सीखने को मिलती है? एसईओ में सीखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पे पर क्लिक क्या होता है? पीपीसी क्या होता है? इसका विज्ञापन मॉडल मॉडल जो यहाँ पर दिया गया है उसको संक्षेप में समझाना है। यानी कि ब्रीफली एक्सप्लेन द पे पर क्लिक, है ना? पीपीसी एडवर्टाइजिंग मॉडल। तो एडवर्टाइजिंग मॉडल में जो पीपीसी है वो क्या है उसको समझाना है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि ईमेल मार्केटिंग में किन्हीं 3 प्रकारों का उल्लेख करिए। मतलब ईमेल से जो मार्केटिंग करी जा रही है, उसमें 3 प्रकार आपको देखने हैं या लिखने हैं। अभी आप लोग अपना ईमेल बनाते हैं, तो कुछ दिनों बाद आप ये देखते हैं कि आपको ईमेल आना शुरू हो जाता है। क्या ईमेल आना शुरू होता है? कि अमेज़न पे ये चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे ये चल रहा है, ये वाले जूते इतने के हैं, ए जियो ने ये अपना निकाला है, जियो वालों ने ये किया है। तो ये सब कैसे मिल रहा है? ये सब आपको मार्केटिंग के थ्रू यानी कि ईमेल के थ्रू मिल रहा है। और ईमेल जो है ज़ाहिर-सी बात है बनी तो इंटरनेट पे ही है ना? तो क्या किया गया है, जिसने ये बनाई या जो भी इसके पार्टनर्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे हमने ईमेल निकलवा ली और हमने अपने प्रोडक्ट को उन्हें दे दिया और उन्हें पैसा दे दिया मोटा और आप तक वो पहुँच गए। अब ये बताइए कि हज़ारों करोड़ लोगों में 7 बिलियंस पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। अब 7 बिलियन पॉपुलेशन तक अगर एक जैसा ईमेल जाएगा तो मुझे ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे उसमें भी होंगे जो उस प्रोडक्ट को देखेंगे, खरीद भी सकते हैं। और जितने मान लो 7 बिलियन में से 2 बिलियन लोगों ने भी खरीद लिया आपके प्रोडक्ट को, तो भैया आप राजा महाराजा हो कि नहीं हो? तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पॉसिबल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है बेटा? जो कंटेंट मार्केटिंग है, जो इस समय चल रही है ये वीडियो, ये एक प्रकार की कंटेंट मार्केटिंग ही है बेटा, है ना? मतलब हम यहाँ पर आकर के कभी-कभी ये बताते हैं कि भैया ये हमारा देखो कोर्स चल रहा है, ऐप के ऊपर आपको लेना है ना? आप हमारे ऐप पे जाइए, बाय कर लीजिए और ये जुड़ जाइए। क्या है ये? ये एक प्रकार की कंटेंट मार्केटिंग है। यहाँ पर मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक प्रकार का कंटेंट मार्केटिंग, मतलब ये तो अभी पढ़ाना ही हो रहा है, ये कंटेंट मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग मतलब अगर हम किसी चीज़ की वैल्यू वैल्यू को बताएँ, आपको बताएँ इस तरीके से इतना अच्छा ये है। जैसे आप ब्लॉगिंग वाले बंदों को देखते हैं, ब्लॉग जो लोग करते हैं, तो जो ब्लॉग बनाते हैं वो ऐसे फर्जी में जा रहे होते हैं, जब वो फेमस हो जाते हैं तो लोग उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भैया आप ब्लॉग बनाते-बनाते हमारे यहाँ का भी ब्लॉग बना दो। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कोई बंदा खड़ा चाय पी रहा है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों और ये रही चाय की टपरी जहाँ पर ये चाय बहुत फेमस है। इनकी चाय बहुत लाजवाब है। ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। एक्चुअल में क्या है वो? एक्चुअल में समझिए, एक्चुअल में वो एक मार्केटिंग है। उस बंदे ने उसको पैसा दिया होगा। आज चाय वाला वो जो बंदा है, पता नहीं कौन-सा सूखा-सूखा, पता नहीं किसे, मैं तो नाम भी नहीं जानता, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं आने वाला उसका। तो उस बंदे वो बंदा फेमस क्यों हो गया? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, उसने क्या किया, इसको फॉलो किया। लोग वहाँ पर गए, उसने बढ़िया तरीके से चाय बनाना शुरू करी, है ना? लोगों को पिलाई और कुछ ब्लॉगर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने कर दिया। और वो ब्लॉगर्स जो थे जिनको जो ब्लॉग जिनके देखते थे, उसी एरिया के बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे। अब एक बार में बहुत सारे लोग पहुँच गए, तो लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जैसे वो वाला आप देख रहे हैं कि धूम का गाना सुनोगे क्या? क्रिस का गाना सुनेगा क्या? सॉरी, धूम वाला बंदा जो है, क्रिस का सुनेगा क्या? क्रिस का सुनेगा, दिल ना दिया, दिल ना लिया, इस तरीके का गाना बनाया और रातों रात बेटा समझो, रातों रात क्या हुआ? वो बूस्ट कर गया। तो ये भैया कौन है? इसको बूस्ट करने वाले कौन? इसको बूस्ट करने वाले हम ही लोग हैं। मतलब कोई चीज़ अगर वायरल हो रही है, तो वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। कैसे पहुँचनी चाहिए? अभी एक मार्केट में एक बहुत ज़बरदस्त आप लोग देखते हैं कि कभी-कभी एडवर्टाइज़मेंट ऐसा आता है कि वो अपना कपिल शर्मा भी वो उसको दिया है, ऐसे जाकर के खड़ा हो जाएगा और उसके फ्रेम के आगे माला चढ़ा रहता है और ऐसे खड़ा रहेगा। क्या आप देख रहे हैं? और इधर उसकी वाइफ और बच्चे परेशान हो रहे थे, कहते हैं मतलब ये कौन एलआईसी वाले करा रहे हैं। मतलब वो एलआईसी वाले आपको जीते जी मार करके शुद्ध कर देते हैं और भैया लोग लेते हैं। एलआईसी का एजेंट अगर आपके पास बंदा आता है, वो एक मार्केटिंग कर रहा है। क्या मार्केटिंग कर रहा है? कि देखिए भाभी जी, वो भाभी जी से मिलेगा। पहली बात तो एक बात याद रखिएगा, वो हमेशा भाभी जी से मिलेगा, आपसे नहीं मिलेगा। क्योंकि वो आपको नहीं मार सकता। जीते जी आप बैठो नहीं मार सकता, लेकिन आप बैठे हो तो भाभी जी को ही पकड़ेगा। कहेगा देखिए भाभी जी, देखिए बहन जी, भाभी जी, बहन जी बहुत चलता है। तो देखिए बहन जी, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे इनको हमारी उम्र लग जाए। मतलब वो उनके हस्बैंड की बात कर रहे हैं, चलो निकलो यहाँ से। उनके हस्बैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या हो रहा है कि देखिए बहन जी, देखिए भाभी जी, कि भगवान ना करे कल को इनको कुछ हो जाए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर आप और आपके बच्चे क्या करेंगे? मतलब उसका हस्बैंड सामने बैठा हुआ है, जीता जागता है, लेकिन फिर भी भाभी जी को ये उम्मीद दिलाई जा रही है कि भाभी जी समझिए, अगर ये मर गए, मतलब मर गए नहीं कहा, बुरा लग जाएगा। खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो जाए, लेकिन उससे पहले 4 बातें वो क्या कहेगा? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मैं चाहूँगा महादेव से मैं प्रार्थना करूँगा इनकी उम्र बहुत लंबी हो, इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए,
लेकिन फिर भी भाभी जी आप समझिए, अगर इन्हें कल को कुछ हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए कि हस्बैंड रहे ना रहे, आपको इतना करोड़ रुपया मिलेगा। ये क्या है? ये एक प्रकार का बच्चे मार्केटिंग है। ये क्या है? एक प्रकार का मार्केटिंग है, मतलब लोगों को ये समझाना। अच्छा, वो मार्केटिंग ठीक भी है, वो मार्केटिंग एलआईसी वाला मेरे को ठीक भी लगा। इसी तरीके से मतलब आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट को उठा करके देख लो मेरे भाई, चाहे आप आईपीएल देख रहे हो, चाहे वर्ल्ड कप देख रहे हो, पीछे जो वीडियोस चलता रहता है, पीछे जो ये सब आता है, टाटा आईपीएल का आप देखते हो, मतलब एक गाड़ी खड़ी रहती है, वो क्या है? वो एक मार्केटिंग है। गाड़ी को कहां पर खड़ा कर रखा है? जहां पर करोड़ों लोग उसको देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? करोड़ों लोग उसको देखते हैं, है ना? तो वहां पर उसको खड़ा कर रखा है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसी चीज यहां पर बनती है तो क्या होगा, है ना? इस टाइप का मार्केटिंग कर रहा है। अब गाड़ी के ऊपर 50 बार आपका निगाह पड़ा, आपके दिमाग में आ रहा है यार यही वाली गाड़ी खरीदेंगे, समझ रहे हो? तो ये है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग को समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा भाषण हमने यहाँ पर दिया, बाकी कुछ नहीं। तो कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसके महत्व के बारे में आपको प्रकाश डाल करके बताना है। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो ये 6 क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। एग्जाम्पल देखो मैंने कितने जीते जागते आपको बता दिया। अगर आप एग्जाम्पल इसी तरीके से देकर के आते हैं अपने एग्जाम में, अपनी लैंग्वेज में इस टाइप के एग्जाम्पल्स लिख करके आते हैं, तो एग्जामिनर का हिम्मत नहीं होगा बच्चा कि आपका नंबर काट दे, क्योंकि हर किसी को एक नया कंटेंट ही पसंद है। किताबी भाषा आप लिख तो सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल्स कहां से लाओगे? एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे दैनिक जीवन के ही। किताबों में भी दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लिखा होता है, लेकिन आप अपने एग्जाम्पल लिख करके आओगे तो उसका अलग ही वैल्यू रहेगा, है ना? चलो, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो ये आप लोग अपने आप देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का आपका होता है। आप लोग इसे देख लीजिएगा मॉडल वॉडल पेपर से, है ना? टाइम नहीं बचा, इसलिए बड़ा लंबा क्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 5 एस, एएस कहने का मतलब क्या होता है ना? 5 एएस, एएस मतलब यहाँ पर 5 ऐसे शब्द हैं जो एएस से शुरू हो रहे हैं, है ना? फ्रेमवर्क। अब एएस मतलब अवेयर की बात कर रहा है, अपील की बात कर रहा है। ए फॉर अवेयर, ए फॉर अपील, ए फॉर आस्क, ए फॉर एक्ट, ए फॉर एडवोकेट। एडवोकेट ये वकील वाला एडवोकेट नहीं है, ये यहाँ पर मार्केटिंग वाला एडवोकेट है। इसको आपको समझाना रहेगा और ग्राहक व्यवहार में इसकी भूमिका क्या है उसको स्पष्ट करना है। मतलब कि जो बंदे यहाँ पर आप क्या रहे, मतलब आप समझो कि explain the 5 AS framework: aware, appeal, ask, act, advocate, and clarify its role in customer behavior। अगर जो कस्टमर बिहेवियर, मतलब जो कस्टमर आया हो उसका बिहेवियर देख करके आपको ये समझना होगा कि इसको चाहिए क्या। जैसे कभी कभी आप लोग ऐसी दुकान पे चढ़ जाते हैं जहां पर आप कहते हैं भैया मुझे वो वाली आप दिखाइए, तो वो बंदा आपको समझ लेता है, क्या समझता है? इसको भैया ना हो, इस टाइप का ही कुछ चाहिए। वो उस टाइप के 5-6 पीस आपको निकालता है और फिर मालूम क्या कहता है वो, भाई साहब देखिए ये अगर आप पहन के देखते हैं ना, तो मुझे तो भाई आप देखो, आप ये मत सोचना कि मैं बेचने के लिए कर रहा हूं। देखो उसने आपके दिमाग के साथ खेल दिया और होता है, आप समझ पाओ। आप कहीं पर भी कपड़े लेने जाते हो, अगर वो बंदा डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग किया हुआ कोर्स होगा तो वो मालूम कैसे बेचेगा? भाई साहब ये आप देखो, पहली बात तो ये आप ये मत सोचना कि मैं इसको बेचने के लिए कर रहा हूं, मेरे पास बहुत माल लगा हुआ है, बिकेगा, है ना? ऊपर वाले की कृपा है। लेकिन अगर आप इसको एक बार ट्राई करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत गजब आप लुक लुक में आएंगे। आपका लुक बहुत गजब का हो जाएगा। आप चढ़ गए, कहां पर चढ़ गए? झाड़ पे। ठीक है, अरे यार भैया बोल रहा है, मैं खुद चढ़ा हूँ 4-5 बार यार। मुझे समझ में आया कि अच्छा ये मार्केटिंग कर रहा है मेरे साथ में। अरे ये मेरे साथ मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन जब वो जो बताता है मैं उसको पहनता हूँ नहीं, मैं अपने मन से लेता हूँ। तो आपका दिल जिसमें करे वो अच्छी बात है। आप जो वेयर करें, आप जो पहने, जो अच्छा आपको लगे वो करें, है ना? वही चीज़ खरीदें। लेकिन मार्केटिंग वाला आपका दिमाग खराब कर देगा, है ना? एक पेन भी बेचने वाला आपको पेन बेच सकता है 1 मिनट के अंदर। बस आपको वो कन्विंस कर ले। पूरी खेल होती है कन्विंस के ऊपर, और कन्विंस करना इसका एक पूरा कोर्स है बेटा, उसको सिखाया जाता है। एमबीए वगैरह वाले ये सब बेचारे करते हैं, है ना? तो जबरदस्त चीज़ है बच्चा, ये बताओ, मज़ा आ रहा है समझ के? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इस टाइप का दैनिक जीवन का जो उदाहरण मैं यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ, उसमें मज़ा आ रहा है? तो इसके बारे में आपको बताना रहेगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि किसी नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए संपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग योजना यानी स्ट्रेटजी को तैयार करिए। डेवलप अ कंप्रहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग प्लान स्ट्रेटजी फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। मान लीजिए मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपको, आप उसके मतलब जो है ना, आप बनाने वाले एक एक प्रोडक्ट आपने बनाया, तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी लगा सकते हो, है ना? कितना स्ट्रेटजी आप लगा सकते हो? या तो आपके पास में बहुत सारा पैसा हो, या आप फटाफट हायर कर लो सनी देओल को, या हायर कर लो शाहरुख खान को, सलमान खान को, वो आपके प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें।
या आप धीरे-धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से ही चलोगे? क्या करो? जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो आपने अपनी आटा चक्की खोलनी है। अब आप देखिए, कहीं पर भी परचूनी की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पर जब आप देखते हो तो बहुत सारे आटे का ब्रांड रखा हो और उनमें से मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, उनमें से बहुत सारा ब्रांड ऐसा होगा, जो वहीं लोकल का होगा और लोग लेकर के जा रहा है और वो आटा भी अच्छा होता है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट के बेस पर भी आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, सेल होगा। लेकिन जब आप इसको बढ़ाएँगे तब भी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी होगी। अब जैसे मान लीजिए आपने अपनी आटा चक्की लगा ली और आटा चक्की लगाने के बाद में आपने क्या करना है कि किसी लोकल में जो वेंडर होते हैं, लोकल के जो लोग होते हैं, जो मतलब सप्लायर होते हैं, उनके पास आप ज गए और उनसे कहा कि भैया ये मैं आटा यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से बना रहा हूँ, इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, पहले आप ये आटा खा करके देखिए। अब आप दिमाग क्या लगाओगे? मैं इस वेंडर को कैसे कन्विंस करूँ? तो आप कहोगे भैया ये 10 किलो की, ये 5 किलो की बोरी आप मेरे से लो, ये फ्री में आप खाओ। आप पहले खाओ, फिर आप बताना कि ये कैसे होगा। और ये वो क्यों खाएगा भैया? तो उसको आप या तो अपनी जहाँ पर आपने चक्की लगा रखी है वहाँ पर लेकर के जाओ, उसको दिखाओ। विज़िट कराओ पूरा कि देखो भैया ये इस तरीके से हमारे यहाँ बनना है। या आप क्या करो सोशल मीडिया का यूज़ करो। आपने पूरा वीडियो बनाया, 2 4 6 लौंडे बुला लो ऐसे जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनको पैसा दे दो 5-5 6-6 हज़ार रुपया। बहुत खत्म नहीं करना है, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 हज़ार रुपए में ये आ जाएँगे, है ना? इनको दे दिया। अब ये ब्लॉग बना रहा है आपका, ये यहाँ पर आए हैं, इन्होंने अपनी चक्की लगाई, ये वो दुनियादारी, तब ये आपको बनाएँगे और वो जब वीडियो जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पर, उनके सोशल मीडिया पर, तो वो वीडियो स्प्रेड होगा और उस वीडियो क्योंकि लोकल का आदमी है, तो उस लोकल के आदमी के साथ में बहुत सारा लोग जुड़ा होगा लोकल का। वो देखेगा, अरे यार ये तो फलाने का लड़का है, अरे यार ये तो ये था, अरे यार ये तो ये है। चलो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो वहाँ से आपको कन्विंसिंग मिलेगा। फिर आप लोकल वेंडर को जाकर के कन्विंस करो। वहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि शुरुआत में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि इस 5 किलो की आटे को आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने आता है, अगर 10,000 की आपके यहाँ पर शॉपिंग कर रहा है, 6,000, 4,000, 5,000 तक की आपके यहाँ पर कोई राशन लेके जा रहा है, तो ये 5 किलो की बोरी आप हमारी तरफ से फ्री में उसको दे दें। 5 किलो की बोरी आपने एक बंदे को फ्री में दी, अगर उस बंदे ने उस 5 किलो की बोरी के आटे को खोल करके खाया और वो अच्छा लगा, तो मेरे भाई आशीर्वाद लेकर के नहीं जाएगा, दे करके जाएगा। मीन्स आशीर्वाद आटा भी हमारे यहाँ पर है, गोल्ड वाला आटा, कहाँ असम का बंदा, असम गोल्ड वाला, पूरे यूपी में पूरे बिहार को कवर करके बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? ये क्या है? ये मार्केटिंग का खेल। तो जितनी पावरफुल मार्केटिंग होगी, उतना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे और आप ग्रो करेंगे, सीधी-सी बात। तो किसी नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर 2-3 स्ट्रेटेजी तो हमने यहाँ पर आपको ऐसे ही बता दी हैं। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग की विभिन्न रणनीतियों और इसके व्यावसायिक लाभों की विवेचना करिए। मतलब डिस्कस द वेरियस स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या-क्या आप इन्वॉल्व कर सकते हो, स्ट्रेटजी क्या लगा सकते हो एंड एनालाइज इट्स बिजनेस बेनिफिट, और बिजनेस बेनिफिट में आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि वेबसाइट का जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसकी प्रक्रिया और इसके मुख्य तत्वों का विस्तार से समझाइए। तो एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड इट्स की एलिमेंट्स, और कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं उनको आपको बताना है। मतलब आपने एक वेबसाइट बनानी है, उस वेबसाइट को कैसे ग्रो कराना है, ये सब यहाँ पर लिखना रहेगा। डिजिटल दुनिया में कस्टमर वैल्यू जर्नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक डिजिटल दुनिया के अंदर, क्योंकि ये डिजिटली आप सब दिखा रहे हैं, तो कस्टमर वैल्यू जो जर्नी है वो क्या होती है बेटा, और इसे बेहतर बनाने के लिए एक मार्केटर को क्या कदम उठाने चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप एक वेंडर हैं या आप एक ऐसे मान लो सप्लायर हैं, है ना, तो आपको कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो ग्रो करे, सीधी सी बात। व्हाट इज द कस्टमर वैल्यू जर्नी, है ना, इन द डिजिटल रिलेम रियल realm, and what step should a marketer take to enhance it, है ना, इसको ग्रो कराने के लिए और क्या कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये कुछ 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताए हैं लॉन्ग, ये बेटा आप लोग अपने आप देख लीजिएगा, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स टू ऑफ इट्स की बेनिफिट्स, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग को परिभाषित करिए और इसके 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो इंग्लिश में अगर आपका एग्जाम होना है बेटा, तो ये वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं करे हो, तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन कर जाओ। वहां पर इस वीडियो के साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सोशल मीडिया की आप बात करें, देखो इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है ना,
तो आज की डेट में हर एक बंदे के पास में इंटरनेट अवेलेबल है, क्योंकि अंबानी जी ने ऐसा कर दिया था शुरुआत में। आदत लगा दी, आप पैसा बढ़ा दिए हैं। सोशल मीडिया होना चाहिए। अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म क्या-क्या होना चाहिए आपके पास? एक तो सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया लाइक आपका फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, है ना? व्हाट्सएप चैनल बना हो, इसके अलावा लिंक्डइन हो, है ना? कहीं पर भी आप डाल सकते हो। तो ये सोशल मीडिया हो गया। जहाँ पर लोग रहते हैं, ट्विटर हो, जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर आपका अकाउंट बना हो, आपकी एक वेबसाइट बनी हो। वेबसाइट क्या करेगा? ये आपके एसईओ को इंक्रीज़ कर देता है। और एसईओ में यहाँ पर क्या होता है, ऐसे फ़ॉन्ट डाले जाते हैं या ऐसे टैग यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिससे जो भी बंदा जो सर्च करेगा, लाइक मान लीजिए मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं अपनी एक वेबसाइट बनाया हूँ, उसमें मैं बीएससी से रिलेटेड जितना भी टैग बन सकता है वो डालूँगा। अब जब कभी भी कोई बच्चा यूट्यूब पे जाएगा या सर्च करेगा, कहाँ पर बेटा? गूगल पे सर्च करेगा कि बीएससी का बेस्ट चैनल, फट से कौन आएगा? एसआर बिहार बीएससी क्लासेस या एसआर बीएससी क्लासेस आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये है डिजिटल मार्केटिंग, राइट? तो वेबसाइट आपकी होना चाहिए, आपका एक बढ़िया-सा ईमेल होना चाहिए और सर्च इंजन भी होना चाहिए आपका। मतलब आपका वेबसाइट है तो वहाँ पर आप अपना सर्च इंजन बना रखो। जैसे आपने एक वेबसाइट अपनी बना रखी है, उस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर जाकर भी एक सर्च इंजन हो जिसमें वो सर्च करे कि मुझे ये चाहिए और वो प्रोडक्ट आपके पास अवेल है, तो वो दिखाई पड़ जाए। इनका उपयोग करके बेटा किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन और सेलिंग किया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या हो रहा है बच्चे? डिजिटल मार्केटिंग में अंदर हम लोग किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को इंटरनेट के माध्यम से किसी सोशल मीडिया के या वेबसाइट पर, ईमेल पर या सर्च इंजन पर उसको डाल करके लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोग जब उसको पसंद करते हैं तो उसको बाई भी कर लेते हैं, है ना? तो प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट किया जाता है, जिससे क्या हो सके बेटा? जिससे सेलिंग हो सके, जिससे बिकाऊ मतलब चीजें बिकें, राइट? अच्छा, अर्थात आप ये कह सकते हैं मोटे-मोटे तौर पर, जब हम ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा कस्टमर तक कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाते हैं, उसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे मेरे भाई, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले मैं रहने वाला यूपी का हूं, आप रहने वाले बिहार राज्य के हैं। कितना लंबा डिस्टेंस, और बिहार में भी न जाने किस गांव के क्षेत्र में बैठ करके अपने घर में आप ये वीडियो देख रहे होगे। अब आप सोचो, यहाँ की पढ़ाई आप वहां देख पा रहे हो, किसके माध्यम से? इस डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। क्योंकि अगर ये डिजिटल मार्केटिंग ही तो है मेरे भाई। थंबनेल में अगर मैंने मोटा-मोटा ना लिखा होता कि डिजिटल मार्केटिंग एसईसी का पहला कोर्स यहाँ पर आ रहा है और फाइनल रिवीजन, कितना गजब तरीके से लिखा। अब मेरे भाई एक बताओ, आपके दिमाग में आएगा फाइनल रिवीजन, अरे चलो क्लिक करो, मेरा कल एग्जाम लगा हुआ है, मुझे देखना है। आप फट से क्लिक किए, उसको पूरा देख डाले, लेकिन वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए जो मैं बना रहा हूँ इस तरीके का। ऐसा नहीं कि थंबनेल बहुत बढ़िया बनाया है और अंदर भरा पड़ा है कचरा। तो अंदर अगर आपने कचरा भर रखा है तो बच्चा क्या करेगा? अनलाइक करेगा, हेट देगा, और ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि अपना टाइम भी खत्म किया है। तो यहाँ पर बच्चे, अगर वैल्यूएबल लग रहा है मेरा कंटेंट, तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना, और मेरे भाई एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि कैसा वीडियो लगा। आने वाले टाइम में हम बहुत सारा वीडियो उस पर भी लेकर के आएंगे। अच्छा, प्रमुख लाभ कौन-कौन से बेटा? मेन एडवांटेज क्या है इसके? तो सबसे पहला, व्यापक पहुंच, यानी कि वाइड रिसर्च होता है, वाइड रीच मिलती है, सॉरी। वाइड रीच मतलब मैं रहने वाला यूपी का हूं, मुझे बच्चे राजस्थान के भी जानते हैं, वहां पढ़ रहे हैं बीएससी, असम का बच्चा पढ़ रहा है, उड़ीसा का बच्चा पढ़ रहा है, पाकिस्तान के भी बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना? पाकिस्तान का, कश्मीर के बच्चे, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैं सिर्फ शाहजहांपुर में बैठ करके, हरदोई में बैठ करके पहुंच रहा हूँ। क्यों? किसकी वजह से? डिजिटल मार्केटिंग की वजह। तो हमें रीच मिलती है बहुत ज्यादा। तो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल लेवल पर, यानी पूरी दुनिया पर, है ना, आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। पूरी दुनिया पर आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें स्मॉल बिजनेस भी लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकता है। मतलब मान लीजिए आप एक एक ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, एक गांव में हैं आप, जहां पर बहुत ज्यादा दुकानें नहीं है और आपके पास में प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपने कुछ नया लॉन्च किया, जैसे मामा अर्थ को ही देख लो यार। मामा अर्थ अभी अभी लॉन्च हुआ था, है ना? और कितनी जल्दी उसने पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, एज़ वेल एज़ वो पूरे वाइडनेस, यानी कि पूरे विश्व में भी पहुँच रहा है। ममाअर्थ क्या कर रहा है? ममाअर्थ क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, जो बच्चों के लिए बनाता है और ऑर्गेनिक होता है। अब उन्होंने ममा के लिए भी बनाना शुरू कर दिया है और जेंट्स के लिए भी बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अब ये बढ़ रहा है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, ये कपड़े भी बनाना शुरू कर देगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रोथ लाता है नए-नए बिज़नेस में। होता वही सब है भैया। इसके बाद में कम लागत, यानी कि कॉस्ट, ये इफेक्टिव होता है बच्चे। डिजिटल मार्केटिंग डेफिनिटली आपका इफेक्टिव कॉस्ट को रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग लाइक अगर मान लीजिए आपने टीवी के ऊपर सलमान खान को हायर किया है, तो सलमान खान पहली बात तो मानेगा नहीं प्रोडक्ट क्या है। दूसरी बात, अगर मान भी गया
तो कितना पैसा दोगे तुम? तुम रहने वाले एक गाँव के आदमी हो, एक शहर के आदमी हो, एक छोटे-मोटे आदमी हो, तुम अंबानी थोड़ी ना बन पाओगे। वो अंबानी के लिए डांस भी करेगा भैया, सीधी-सी बात है। आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा, वो बात अलग है कि उसका दिल उदार हो, कर सकता है। लेकिन अंबानी के लिए नाचेगा, ज़मीन में बैठेगा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा, उसे मालूम है कि यहाँ से पैसा मिलना है हमको और वो सिर्फ़ पैसे के लिए करोड़ों, अरबों रुपया दे दिया जाता है, तब जाकर के वो नाचते हैं। क्या आप दे पाओगे? साला अपन लोग तो अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं ना, तो उसके लिए भी सोचते हैं कि लोन कहाँ से निकालें, समझ रहे हो ना? तो कॉस्ट इफेक्टिव हमारे लिए डिजिटल मार्केटिंग है। तो छोटे-छोटे जो ग्राहक है सॉरी छोटे-छोटे जो यहाँ पर हम ये कहें दुकानदार हैं या लोग हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग भगवान के रूप में साबित हुई है। अगर आप देख लो अभी एक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना है, मेरे दिमाग से शायद उतर गया, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट बना दिया, है ना? या आप उसको देख लो यार, कौन है जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न की तरीके से ही है ना, वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आएगा तो बताऊँगा। तो उसने भी बड़ी जल्दी तेज़ी से अपना ये पकड़ा हुआ है। अच्छा, यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग यानी टीवी, न्यूज़पेपर, है ना? होर्डिंग, होर्डिंग लगाने में कितना खर्चा आ जाता है, लाखों से खर्चा आ जाता है और हवा चली गई तो फट भी जाती है। न्यूज़पेपर एक बार ही निकलता है, कौन पढ़ता है आज की डेट में न्यूज़पेपर, है ना? टीवी कौन ही देखता है, बच्चे देखते हैं, बच्चे में वो सब सारा का सारा क्या चलाते हैं, कार्टून चलाते हैं, तो वहाँ थोड़ी ना चलाओगे, है ना? इनकी तुलना में कम खर्चीली होती है। कौन बेटा? डिजिटल मार्केटिंग। और कम बजट में भी इफेक्टिव प्रमोशंस पॉसिबल होता है और बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ये बात सही है। आप अगर इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक पोस्ट डाल दो ना कि मुझे ये टीचर चाहिए, हमने भी बहुत सारे टीचर ऐसे ही हायर किए हैं। हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देते हैं या यूट्यूब पे बोल देते हैं या यहाँ पर बोल दिया लोगों से, माउथ पब्लिसिटी कर दी तो लोग आ जाते हैं, अपना रिज्यूम दे देते हैं और टीचर्स हम रख लेते हैं, है ना? लोगों को हम रख लेते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो कह रहा है पारंपरिक मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में मुख्य अंतर क्या है? मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है बेटा और जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें क्या अंतर है? इसको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम माध्यम की अगर बात करें, क्या मीडियम है? तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है ये ऑफलाइन मीडियम जैसे टीवी हो गया, है ना? टीवी हो गया, डिश वगैरह लगा लेते हैं ना तो ऑफलाइन ही आ गया। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग हो गया, इन सब का उपयोग करता है। कौन? हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल, सर्च इंजन इनका उपयोग होता है। तो पहला माध्यम तो यही हो गया कि मीडियम क्या है, ये दोनों कहाँ मिलेंगे पारंपरिक और डिजिटल में, यानी कि ट्रेडिशनल और डिजिटल कहाँ होगा? तो डिजिटल डेफिनिटली इंटरनेट के माध्यम से होगा और जो ट्रेडिशनल है, ये न्यूज़पेपर हो गया, होर्डिंग हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके माध्यम से होता है। पहुँच कहाँ-कहाँ तक है भैया इनकी? रीच कहाँ-कहाँ तक मिलेगी? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर आप लोग बात करते हैं, तो इसकी रीच लिमिटेड होती है। मतलब हर घर में टीवी हो ये ज़रूरी नहीं, हर घर में न्यूज़पेपर जाए ये ज़रूरी नहीं, हर घर में रेडियो हो ये ज़रूरी नहीं और हर कोई अपनी होर्डिंग बनवा पाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है बच्चा, है ना? तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये मेनली लोकल या स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको अपने क्षेत्र में ही केवल प्रमोशन करना है, तो आप होर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना? या आप पम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अखबारों में पम्पलेट लगवा सकते हैं, आप अखबार में निकलवा सकते हैं न्यूज़ या आप छोटी-मोटी जो अपने यहाँ पर टीवियाँ चलती हैं, छोटा-मोटा जो न्यूज़ चैनल है, उससे आप संपर्क कर सकते हो, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर खर्चा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको ये कुछ नहीं करना है और केवल डिजिटली आपको क्या करना है, रीच ग्लोबली आपको लेना है या आपको अपने लोकल में या पूरे भारत में आपको जाना है, तो मेरे भाई डिजिटल मार्केटिंग को तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, पहुँच कहाँ-कहाँ तक है। लागत क्या आएगी भैया, कॉस्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होता है। हर कोई अब जैसे मान लीजिए आपको स्टार प्लस के ऊपर अगर अपना मान लीजिए न्यूज़ चैनल दिखाना तो स्टार प्लस सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। कलर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला चैनल है। नागिन वहाँ आता है, नागिन के कई सीज़न आ गए भैया, है ना? मैंने एक 1-2 एपिसोड देखा तो भैया पूरा हॉलीवुड घुसा पड़ा है उसमें। पूरा एआई है, पूरा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ऐसा नागिन तो आप भी 4 बार बना करके बेच सकते हो। लेकिन वो एकता कपूर अब फेमस हो गई भाई तो उनका तो सभी और कंटेंट भी भैया क्या लेके आ रहा हूँ, मज़ा ही आ गया भैया। कह रहा है कि ये पाकिस्तानी है, ये मैं बर्बाद करने आई हूँ, वो नागिन बचा रही क्या कचरा दे रहे हो यार? और लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग कम खर्चीली होती है बेटा। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये कम खर्चीली। क्यों एक्सपेंसिव क्यों है? कि जहाँ पर आपको अपना मार्केटिंग कराना है, वो चैनल कौन-सा है, वो जगह कौन-सी है और कौन-सा न्यूज़पेपर है, किस टाइप की होर्डिंग बना रहे हो। होर्डिंग में बनाने का कई टाइप है। छोटी बनवाओगे, छोटी में भी अगर आप मान लीजिए आप स्टार पे बनवा रहे हो कि नॉर्मल बनवा रहे हो, स्टार बनाओगे चमक बहुत अच्छी आएगी, फटेगा नहीं। और आपको किस में बाइंड कराना है, लकड़ी में फ्रेम बनवाना है या दीवार पे ठोकना है, कतई एकदम 20-30 रुपए की वो थैली मिलती है, किलो वाली ठोक दो। लकड़ी में छपवाना है तो 250-300 रुपए में बन जाएगा।
अगर आप लोहे वाला फ्रेमिंग ले रहे हो, छोटा हल्का सा लोहे वाला फ्रेमिंग, तो आपको 1000-1200 में बन जाएगा। और मेरे भाई पोल वाला एकदम जबरदस्त वाला फ्रेमिंग ले रहे हो तो कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया चाहिए, है ना? टारगेटिंग की अगर हम लोग बात करें, लक्षित ग्राहक की बात करें, कहाँ-कहाँ से हमको लेने हैं, तो देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होता है, ये स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करता है और वो भी मुश्किल होती है। लाइक आपने बैनर लगा दिया, लोग देख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, बट देख लिया चला गया, क्या ही मतलब है? लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है कि वो फ़ोन चला रहा है और लेटा हुआ है, और जब फ़ोन चला कर के लेटेगा तो उसका दिमाग गया, अच्छा ये चलो देख लेते हैं, देखा, अगर कन्विंस हो गया, तो फिर क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में एग्ज़ैक्ट टारगेट ऑडियंस आप कर सकते हैं, एग्ज़ैक्ट टारगेट ऑडियंस मतलब किस एज ग्रुप के लोगों को आपको अपना ऐड दिखाना है, 18 से 19 साल के दिखाना है, 20 से 25 साल के दिखाना है, या 50 से 55 साल लोगों को दिखाना है, तो एज टारगेट आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है किस जगह पर दिखाना है, मतलब मुझे लोकल, लाइक जब ये मैं वीडियो यहाँ पर डालता हूँ तो मैं बिहार उसमें लोकेशन डाल देता हूँ, है ना? तो ये स्पेसिफिकली हमारी वीडियो कहाँ चल रही होगी, बिहार में ज्यादा चलेगी। उसके बाद जो जिन लोगों को रिकमेंड होगा वो लोग देख लेंगे, है ना? तो लोकेशन आप देख सकते हो और इंटरेस्ट कैसा है, किस टाइप का इंटरेस्ट, एजुकेशनल है ना, सोशल है, फनी वीडियो है, कार्टून वीडियो है, इस मतलब मैं ये कर रहा हूँ तो मैं इस हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जांपल सेट करके दे रहा हूँ। आप फेसबुक पे भी डाल सकते हो, इंस्टा पे भी डाल सकते हो, तो वहां पर आप अपने इंटरेस्ट ले सकते हो। इनको आसानी से आप टारगेट करके अपना काम पूरा फतेह कर सकते हैं, ठीक है ना भैया? पांचवा यहाँ पर देखिए परिणाम मापन क्या है। अगर मेजरमेंट की बात करी जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर आप बात करें तो इसके रिजल्ट को मेजर करना कठिन होता है, आप इसको मेजर नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो इसमें एनालिटिक, है ना? एनालिटिक्स टूल आपको मिलते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स आ गया, है ना? डिफरेंट टाइप का एनालिटिक्स, जैसे यूट्यूब, जो बच्चे यूट्यूबर हैं वो भी जानते होंगे, एनालिटिक वाला एक पोर्शन आता है। वहाँ पर कितने बच्चों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, कहाँ-कहाँ वीडियो चला, कहाँ-कहाँ नहीं चला, ये सब आपका आ जाता है ना? इससे रिजल्ट आसानी से मेजर किया जा सकता है और आप फिर उसी तरीके का कंटेंट बनाना शुरू करोगे। मतलब कहाँ पर कौन-सा ज़्यादा हिट किया है वीडियो, क्या चीज़ इसमें दिखाया था हमने, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप उस पर वीडियो ज़्यादा बनाओगे। जैसे मैंने फाइनल एनालिसिस का पेपर यहाँ पर डाला, हिट की वीडियो बहुत सारे बच्चों ने देखा, उनको सफलता यहाँ पर मिली, उनको सहायता मिली, तो फिर भैया हमने उस पे बनाना शुरू कर दिया कि चलो ये वाला वीडियो चल रहा है, तो इसी तरीके की वीडियो बनाते हैं। तो ये क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग, और फिर मैंने एनालिटिक देखा, सबसे ज़्यादा रीच इस पे आ रहा है, शुरू हो गया और उस पे रीच मिलना शुरू हो गया। तो इस चीज़ को भी हमें समझना होता है ना? तो परिणाम कहाँ से कैसे क्या निकल रहा है, उस परिणाम को देख करके भी हम काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हमारा है बेटा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए भाग रहा हूँ कि मुझे एमसीक्यू भी आपको कराने हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करना है, लेकिन इसको आप कंप्लीट ज़रूर देख लेना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर हम लोग बात करें, एसईओ की बात करें, तो इससे आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने समझ लिया, तो आपको वायरल होने से कोई रोक नहीं सकता, है ना? वायरल होने से कोई रोक नहीं सकता। क्या होता है? एसईओ की बात करें, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, जिसमें वेबसाइट को या वेब पेज को इस तरह ऑप्टिमाइज किया जाता है कि वह सर्च इंजन, जैसे गूगल की आप बात कर लो, सर्च इंजन में क्या आ रहा है? गूगल आ रहा है, याहू आ रहा है, गूगल हो रहा है, याहू हो रहा है, बिंग हो गया है। ये सब क्या है बेटा? सर्च इंजन है आपके, जहां पर आप चीजों को सर्च कर सकते हैं, है ना? इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करी जाए, सर्च इंजन है। ओपेरा मिनी की बात करी जाए, गूगल क्रोम की बात करी जाए, ये सब क्या है बेटा? सर्च इंजन है। तो इनके, है ना, क्या कह रहा है, सर्च इंजन के रिजल्ट में टॉप पोजीशन मतलब हायर रैंकिंग पर दिखाई दे। मतलब क्या कह रहा है, जैसे आप यूट्यूब, मतलब कुछ भी आप सर्च करते हो, गूगल पे जाकर के सर्च करो तो गूगल बाबा हमारा सब कुछ दे देगा। तो गूगल बाबा के पास में आप गए, आपने सर्च किया, क्या सर्च किया? आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग वीडियो। अब डिजिटल मार्केटिंग वीडियो आप अभी जाके सर्च कर लेना। अब डिजिटल मार्केटिंग वीडियो आप जैसे सर्च करोगे तो वहां पर जिनका वीडियो सबसे ज्यादा चल चुका होगा, जिनका एसईओ बेस्ट होगा, उनका टॉप लेवल पर वीडियो आपको दिखाई देगा। शुरुआत में ही आ जाएगा कि ये वाला वीडियो रिकमेंड हो रहा है। धीरे-धीरे आप ऊपर बढ़ोगे तो नीचे हमारा वीडियो आ सकता है क्योंकि नया है। लेकिन यही 1 साल बाद जब आप सर्च करोगे तो ये वीडियो टॉप पे हो सकती है, बाकी नीचे हो सकती है। समझ में आ रहा है कि सबसे अच्छा वीडियो कंटेंट कौन बनाया है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा ही बना रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, बस कमेंट करके बताइएगा कि कितना मजा आया। अर्थात एसईओ का उद्देश्य होता है बेटा कि ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कहने का मतलब फ्री में, कोई पैसा नहीं देना है कि मतलब आपको पैसा दिया आप आकर के हमारी साइट पे आ रहे हो, नहीं, ऑर्गेनिक रीच कितना आया है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाना होता है और वेबसाइट की विजिबिलिटी इंप्रूव करना होता है कि वेबसाइट हमारी दिखाई पड़े, है ना? आपकी वेबसाइट दिखाई पड़े। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको दिखाई पड़ता होगा। मेन पॉइंट्स क्या है बेटा? इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो सबसे पहले रैंकिंग का इंप्रूवमेंट करना।
आप जितना ज्यादा आप टॉप लेवल पर आओगे तो वो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, टॉप लेवल पर आएगी। यानी एसईओ के द्वारा वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग जो होती है वो इंप्रूव की जाती है, ताकि यूजर आसानी से उसे खोज सके। अब बीएससी का चैनल अगर आपको खोजना है और बिहार का खोजना है, तो बिहार बीएससी क्लासेस डाल देना, आपको ऊपरी नंबर पर या पहले दूसरे नंबर पे हमें ऐसा लगता है कि आपका अपना एसआर बिहार बीएससी आ जाएगा। एक बार सर्च करके कमेंट में बताइए आया कि नहीं आया। नहीं आया तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक की अगर हम लोग बात करें, तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, इसमें बिना पेड ऐड, यानी हमने कोई भी इसमें ऐड नहीं दिया। भैया हमारा ऑर्गेनिक ऑडियंस है यहाँ पर। आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है कि धीरे-धीरे जो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है ना, ये ऑर्गेनिक है। हमारा कहीं पीडब्ल्यू की तरह, मतलब मैं नाम ले लिया कोई बात नहीं, अपने अलग पांडे सर की तरह या किसी भी ऐसे सर जिनका आपने देखा होगा मार्केट, आप कोई भी वीडियो एजुकेशनल देखते हो वीडियो आ जाता है। दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या कर रहे हैं बेटा, मार्केटिंग करा रहे हैं। तो उस वीडियो को आप देखते हो, देख करके आप उनके चैनल पे पहुँचते हो। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आप ऑर्गेनिकली हमसे क्या हो रहे हैं बेटा, जुड़ रहे हैं। तो हमने बिना पैसा खर्च किए आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, किससे? अपनी मेहनत की दम पे, है ना? तो ऑर्गेनिक विजिटर्स प्राप्त होते हैं, मतलब आप यहाँ पर, आप हम मेहनत क्या की है बेटिया? मेहनत हमने ये किया कि हमने अच्छा कंटेंट आपको समझाने लायक और आपको समझा करके कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास किया। आपको समझ में आई तो आपने चैनल सब्सक्राइब किया। अगर आ रहा है बेटा तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। उसके बाद में टेक्निक यूज़ क्या आप कर सकते हैं? तो एसईओ में कीवर्ड डालने पड़ते हैं बेटा। कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन-सा की हम यहाँ पर यूज़ करें जो बच्चा सर्च कर सकता है ना? तो डिजिटल मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट की हो गया। उसके बाद में कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, क्या कंटेंट है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके आपको क्या वैल्यू देनी रहेगी इस कंटेंट की। बैक लिंक क्या हो सकता है, मेटा टैग क्या हो सकता है, मतलब कौन-कौन से आपको टैग लगाना है कि जैसे मान लीजिए आना डिजिटल मार्केटिंग चाहिए और किसी बंदे ने मार्केटिंग ही क्यों ना सर्च किया हो केवल, तो हमारा वीडियो उसको रिकमेंड होगा मार्केटिंग से, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हमने डिजिटल अलग डाला, मार्केटिंग अलग डाला, डिजिटल मार्केटिंग अलग डाला, डिजिटल मार्केटिंग बिहार अलग डाला, डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इस टाइप से आपको टैग डालने पड़ेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग या डिजिटल टर्म भी टाइप करने पर आपका वीडियो क्या करेगा, रैंक में आएगा और उस तक पहुंचेगा। मतलब ये यूट्यूब क्या करेगा या कोई भी सर्च इंजन क्या करे, फिलहाल यूट्यूब हाँ एक तरीके से सर्च इंजन, ये क्या करेगा, ये आपको रिकमेंड करेगा। आपने कुछ भी सर्च किया तो ये आपको रिकमेंड करेगा, क्या आप ये चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो? और उनमें से आप जैसे क्लिक करते हो तो अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, सर मुझे ये पहली बार वीडियो मिली है। पहले मिल जाती तो मजा आ जाता। खैर कोई बात नहीं, जब भी मिली तब से मजा लेना शुरू कर दो। है ना? उपयोग किया जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पे पर क्लिक क्या होता है बेटा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पे पर क्लिक विज्ञापन मॉडल को संक्षेप में समझाइए। है ना? ब्रीफली एक्सप्लेन द पे पर क्लिक। पे पर क्लिक यानी पीपीसी एडवर्टाइजिंग मॉडल क्या है? बहुत सिंपल है बेटा, समझिए। पीपीसी एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है बेटा, एक ऐसा मॉडल जो ऑनलाइन हम लोग यहाँ पर चलाते हैं, जिसमें एडवर्टाइजर को हर बार जब कोई यूजर उसके एड पर क्लिक करता है, तब ही पेमेंट करना पड़ता है। मतलब जैसे मान लीजिए अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एड आया होगा और ये एड किस टाइप का है बेटा? ये स्ट्रीमिंग एड कहलाएगा। मतलब आप एक तरीके से स्ट्रीम कर रहे हो, चीजों को देख रहे हो और इस पर ऐड आ गया। अब आप ऐड कैसा होता है, 2-3 तरीके के होते हैं। एक बेटा स्किपेबल ऐड होता है, जैसे मान लीजिए 30 सेकंड बाद आया, स्किप कर दिया। कुछ ऐसा ऐड होता है जो स्किपेबल नहीं होता है, वो 10 सेकंड 30 सेकंड आपको देखना ही देखना है। अब मान लीजिए कि आपने वो वीडियो तो देख लिया उसका, लेकिन उस ऐड के ऊपर आपने क्लिक नहीं किया। अगर जब क्लिक करोगे तो जिसने ऐड चलाया, उसको उस क्लिक का पैसा मिलेगा, मतलब देना पड़ेगा, सॉरी। उसको उस क्लिक का पैसा देना पड़ेगा। ये पैसा किसे दे रहा है? तो जिसके वीडियो पर ऐड चलता है, समझिएगा। जैसे मान लो इस वीडियो के ऊपर ऐड आ रहा है किसी बंदे का और आपने उस पे क्लिक कर दिया, तो उस बंदे को अब हमें पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ये आप एक एक लेवल पर आप देखें, ये कैसा रिलेशनशिप हो गया बेटा, सिम्बायोटिक हो गया। मतलब मैं यहाँ पर अपना कंटेंट बनाया हूँ, मैंने फ्री ऐड कर दिया कि भैया ऐड आने चाहिए। लोगों ने अपना ऐड यहाँ पर शुरू कर दिया। अगर वो ऐड आपके मतलब का है तो आप उस पे क्लिक करोगे तो फिर आप उस वेबसाइट पे जाओगे। आप वेबसाइट पे जाकर के कुछ भी परचेज़ आप जो भी करना करो, लेकिन उस क्लिक का पेमेंट मिलता है किसको? हमको, क्योंकि हमारी वीडियो पे आया। इसी तरीके से किसी और की वीडियो पे आ सकता है। तो मेरे भाई, जब ये फ्री वीडियो मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि ये आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन आप हमें ये पेड करा सकते हैं एडवर्टाइज़मेंट पे क्लिक करके। तो मेरे बच्चे, जितने भी साथी यहाँ पर देख रहे हो, जब भी ऐड चले तो आप एक बार ऐड पे क्लिक कर दो, 2-3 मिनट वहाँ पर घूम लो, फिर आ जाओ देख लो वीडियो को। इससे हमें थोड़ा-सा फ़ायदा होगा, है ना? चलिए, हम अपने फ़ायदे के लिए क्या-क्या नहीं कर सकते हैं। अब ये पढ़ा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग तो बोल ही सकते हैं, इससे पहले कभी नहीं बोला होगा और इसी वीडियो में आपको दिख भी रहा होगा। अर्थात इसमें पर क्लिक बेसिस पर कॉस्ट पे की जाती है, ना कि ऐड देखने पर।
यानी कि आप केवल ऐड देख लिए चुपचाप और ऐड खत्म हो गया, तो भैया हमको कुछ नहीं मिलेगा, बेकार, है ना? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने क्लिक कर दिया तो हमारे लिए वो वैल्यूएबल रहेगा, ठीक है ना? चलो, आगे देखिए लिखा हुआ है कि मुख्य बिंदु क्या है भैया, की पॉइंट्स क्या-क्या हैं? तो सबसे पहला कॉस्ट पर क्लिक की अगर हम लोग बात करें, तो एडवर्टाइज़र हर एक क्लिक के लिए फिक्स्ड या बिड अमाउंट पे करता है। जैसे मान लो 1 क्लिक के ऊपर मुझे ₹1 देना है या 25 पैसा देना है या 30 पैसा देना है या ₹50 देना, ₹100 देना है, तो उस टाइप का यहाँ पर आपको एडवर्टाइज़र मिल सकता है। अच्छा, इंस्टेंट ट्रैफिक यहाँ पर मिलता है बेटा। जैसे मान लीजिए किसी ने पे किया अच्छा खासा पैसा, तो ये उन्हीं बंदों को, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो उन्हीं लोगों को जाएगी, उन्हीं लोगों के ऐड पर चलेगी जहाँ पर वो क्लिक कर सकता है ना? तो इंस्टेंट ट्रैफिक यानी पीपीसी, यानी कि जो यहाँ पर पीपीसी ऐड है, इसके द्वारा वेबसाइट पर इमीडिएट ट्रैफिक लाया जा सकता है। तो कोई वेबसाइट आपने बनाई है, आपने पीपीसी ऐड चला दी और उस वेबसाइट के ऊपर इमीडिएटली आपको ट्रैफिक मिल जाएगा, है ना? लोग आ जाएँगे। टारगेटेड एडवर्टाइज़मेंट आप कर सकते हो, जैसे इसमें ऐड को स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखा सकते हैं, जैसे आपको किसी लोकेशन को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है, किन-किन को इंटरेस्ट हो सकता है ना? तो उन ऑडियंस को आप टारगेट करके उनके अनुसार टारगेट किया जा सकता है ना? आप ट्रैफिक ला सकते हो। एग्ज़ाम्पल की बात करें बेटा, जैसे गूगल एड्स की आप लोग बात करते हैं, जो गूगल ऐड चल रहा है ना? जो आपको ऐड दिखाई पड़ रहा है यूट्यूब के ऊपर, वो गूगल ऐड होता है। तो गूगल ऐड में जब आप सर्च करते हो, तो ऊपर जो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट यानी एड्स दिखाई देते हैं, वही पीपीसी मॉडल पर आधारित होते हैं। पीपीसी मॉडल समझ रहे हो क्या है? जैसे हमने कोई भी चीज़ सर्च करी, अभी आप चाहें तो सर्च कर लेना जा करके, कुछ भी सर्च करना एक्स, वाई, ज़ेड, आप सर्च करके देख लेना, कुछ भी सर्च कर लो यार, मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा क्या सर्च कराना। तुमको जो भी लेना है, तुम वो जाकर के गूगल पे सर्च करो। तो कभी-कभी आप देखते होंगे कि गूगल के ऊपर इस तरीके से ऐड लिख कर के आता है साइड में और फिर वेबसाइट यहाँ पर बनी होती है। फिर ऐड लिख कर के आता है, वेबसाइट बनी होती है, ऐड लिख कर के आता है, वेबसाइट बनी होती है। ये ऊपर हो गए 3 नंबर और उसके नीचे फिर आपको जो चाहिए होती है वेबसाइट, वो वाली होती है ना? तो कहते हैं ये वाली वेबसाइट छोड़ करके ये वाली पे क्लिक करना, यहाँ पर आपको मिलेगा। इससे रिलेटेड और भी वेबसाइट यहाँ पर बन गई हैं, आप जाकर के इन पे देख सकते हैं। इसके लिए इन्होंने पैसा दिया है, किसको दिया है? गूगल एड्स को दिया है। गूगल एड्स रिकमेंड कर रहा है किसको? आपको कर रहा है। आपने जो सर्च किया उस कीवर्ड पर, आपको कोई भी कीवर्ड आपने डाला था, उससे रिलेटेड यहाँ पर सर्च इंजन में ये आ जाएगा। आ जाएगा तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि चलो भैया इंटरेस्टेड है, तो आप इस पे जाकर के देख सकते हो, है ना? जैसे मैं मूवी की ही बात कर लूँ, कोई भी मूवी अगर आपको लोड करनी है, तो मूवी लोड करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट आप लोग डालते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, इस तरीके से ऐड लिख कर के आता है और वेबसाइट आगे बनी होती है। लेकिन हमें जाना होता है मूवी फ्लिक्स पे, है ना? तो movieflix.com हमें यही लेना होता है, या एचडी हब मूवी आप लोग डालते हैं, ये मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ इस टाइप का मूवी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है? तो होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, समझाने का सिर्फ इतना है कि रिजल्ट जो है, जो ऐड के रूप में आपको ऊपर दिखाया जाता है, वो पीपीसी पर आधारित होता है। कॉस्ट पर क्लिक पर आधारित होता है, सीपीसी पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बेटा? सीपीसी पर आधारित होता है। पे पर क्लिक हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर देखिए, पे पर क्लिक मतलब जिसने पे किया, या कॉस्ट पर क्लिक भी कहा जाता है, कितना आपको पे करना है, तो कॉस्ट कितना दे रहे हैं, दोनों नाम एक ही है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5वां है, ईमेल मार्केटिंग के किन्हीं 3 प्रकारों के उल्लेख करिए। यानी कि मेंशन एनी 3 टाइप ऑफ ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के 3 आपको यहाँ पर उदाहरण देने हैं। देखिए भैया, ईमेल मार्केटिंग क्या है? तो ईमेल मार्केटिंग एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक होता है बेटा, जिसमें ईमेल के माध्यम से कस्टमर को इन्फॉर्मेशन, प्रमोशन या अपडेट भेजे जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, बहुत सारा आपके ईमेल अभी-अभी आप ईमेल आईडी बनाते हो और 1 हफ्ते बाद देखते हो ईमेल बॉक्स में बहुत सारा मैसेज पड़ा होता है ना? ये मैसेज जो होते हैं एक्चुअल में एडवर्टाइज़मेंट वाले मैसेज होते हैं। लोगों ने आपको ये भेजे होते हैं, है ना? जो कंपनियाँ हैं वो आपको भेजती हैं। अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, प्रमुख प्रकार अगर आप देखें यहाँ पर 3 प्रमुख प्रकार हैं। एक तो प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं बेटा, प्रमोशनल ईमेल्स। इन ईमेल्स का उपयोग प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने या ऑफर या डिस्काउंट या सेल की जानकारी देने के लिए किया जाता है। मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं, उस पर क्या ऑफर चल रहा है, क्या डिस्काउंट दिया जा रहा है, सेल चल रही है कि नहीं चल रही है, इस टाइप की आपको जानकारी दे दी जाती है ईमेल से। अब आप देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट के ऊपर ₹55 में मिल रहा है मोबाइल, तो भैया आप क्लिक करोगे कि नहीं करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, लेकिन क्लिक करोगे। आप जाओगे, उनको क्या मिला, ट्रैफिक मिल गया। अब 55 की जगह 5500 है, अब आप कहोगे चलो हट, हम थोड़ी ना लेंगे, लेकिन फिर भी वो मोबाइल अगर 55,000 का है और 5500 में मिल रहा है, तो फिर आप बाई कर लोगे, है ना? अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो फेस्टिव सेल आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा होली ऑफर यहाँ पर चलता है, दीपावली ऑफर चलता है ना?
फ्लिपकार्ट के ऊपर तो दीपावली ऑफर आता है, मतलब लाखों-लाखों फ़ोन का जो प्राइस होता है 50-50, 40-40 हज़ार में मिल जाता है। तो फेस्टिवल सेल ऑफर यहाँ पर निकाल देते हैं, डिस्काउंट कूपन यहाँ पर बहुत सारा निकलता है। तो ये सब क्या होता है बेटा, ईमेल के माध्यम से आपको मिलता है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा होता है ट्रांज़ैक्शनल ईमेल, यानी लेन-देन संबंधित ईमेल आपको मिलते हैं। जैसे ये ईमेल तब भेजे जाते हैं जब यूज़र कोई ट्रांज़ैक्शन करता है, लाइक आपने अपने एटीएम से 50,000 रुपया निकाला तो वो आपको आएगा, है ना? जैसे ऑर्डर कन्फर्मेशन हो गया, है ना? पेमेंट रिसिप्ट हो गया, जैसे आपने कोई ऑर्डर किया है तो उसका कन्फर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा कि भैया आपने ये ऑर्डर किया इतने-इतने रुपए का, बहुत सारा पेड वाला होता है ना कि आपने सीओडी भी होता है और सीओडी ना होकर के आपको पहले से पेड करना पड़ता है ना? कैश ऑन डिलीवरी ना होकर के आपको पहले से अगर पेड करना था, पेड जब करेंगे, आपका ईमेल पड़ा होगा तो इस ईमेल पर आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा कि भैया आपने जो प्रोडक्ट लिया था, ये आपने भली-भांति कर दिया है, ये शिप कर दिया जाएगा, फिर आपको धीरे-धीरे मेल्स आते रहते हैं। पेमेंट की रिसिप्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है और शिपिंग जो डिटेल रहती है, वो भी यहाँ पर आपको देते रहते हैं ये लोग, ठीक है ना? ऑर्डर कंफर्मेशन मेल। अच्छा, थर्ड यहाँ पर है बेटा न्यूज़लेटर ईमेल। ऐसे ईमेल्स जो न्यूज़लेटर होते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे ईमेल आपको भी आते हैं, यूज़र्स को रेगुलर अपडेट के रूप में मिलते रहते हैं कि रशिया ने इस पर हमला कर दिया, यूक्रेन ने ये कर दिया, है ना? अभी तो नया चल रहा है वॉर। अच्छा, न्यूज़ आपको मिलता रहता है, आर्टिकल्स आते रहते हैं, ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है जिससे आप अवेयर रहते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे वीकली अपडेट और ब्लॉग पोस्ट। लोग ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं और जो वीकली अपडेट्स होते हैं, वो यहाँ पर मेल के माध्यम से आपको भेजा जाता है और ये भेजने का पैसा वो लोग लेते हैं, मतलब ये पैसा देते हैं तब आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बेटा है कंटेंट मार्केटिंग क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, हाईलाइट इट इंपॉर्टेंस, है ना? तो देखिए लिखा हुआ है कि जो कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग होती है बेटा, एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें वैल्यूएबल, है ना, जिसमें वैल्यूएबल, रिलेवेंट और कंसिस्टेंट कंटेंट, जैसे आर्टिकल की बात हो रही है, वीडियो की बात हो रही है, ब्लॉग की बात हो रही है, सोशल मीडिया पोस्ट की बात हो रही है, आपको मिलता रहे। लाइक ये वीडियो वैल्यूएबल है और रेगुलर बेसिस पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं, तो ये कंटेंट कैसा है, वैल्यूएबल है। तो इस टाइप की मार्केटिंग क्या हो जाएगी, कंटेंट मार्केटिंग हो जाएगी। लाइक अब हम इस पे ऐड चला दें तो वो आप तक पहुंचेगी। और क्रिएट और शेयर किया जाता है, मतलब हमने ये बनाई और हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, है ना, व्हाट्सएप चैनल पर भेज देंगे, ताकि जो टारगेट ऑडियंस है, हमें जिसको दिखाना है, उस तक वो अट्रैक्ट हो और एंगेज किया जा सके। मतलब आपको हम एंगेज करने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं बेटा। अंततः प्रोडक्ट या सर्विस की जो प्रमोशन है वो हो सके, है ना? और ये हम लोग फ्री में भी कर सकते हैं। अर्थात इनमें डायरेक्ट सेलिंग की बजाय, आप डायरेक्ट सेलिंग की बजाय क्या कर रहे हैं बेटा, यूज़फुल कंटेंट के माध्यम से कस्टमर का ट्रस्ट और इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है। यानी कि हमने यहाँ पर आपको डायरेक्ट अपना कोर्स नहीं बेचा। हम डायरेक्ट आकर आकर के हमने यहाँ पर कोर्स नहीं, ये कोर्स बड़ा चल रहा है खरीद लेना, नहीं। हमने क्या किया, हमने ये भी मार्केटिंग ही है मेरे भाई, ये भी मार्केटिंग ही है। मतलब हमने यहाँ पर आकर के आपको ऐसी-ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज़ यहाँ पर बना कर के दी हैं, जिससे आपने अपने एग्ज़ाम में टॉप किया है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जुड़िए। आप अपने कंटेंट को या आप अपने नॉलेज को और बूस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली आप जुड़ेंगे, सीधी-सी बात है। उसको बोला नहीं जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर का आप, मतलब हमने आपका, जब आप हमारे कस्टमर ही हैं, इस लेवल पर देखा जाए तो आप हमारे क्या हैं, कस्टमर हैं। तो हम आपका ट्रस्ट जीत रहे हैं भैया पढ़ा-पढ़ा करके। जब आपका ट्रस्ट हम जीत लेंगे, उसके बाद में हम आपसे कहेंगे कि आप लोग खरीदो, या आप लोग खुद जाकर के हमारे बैच में बाय कर सकते हैं, है ना? ट्रस्ट तो फिलहाल आप लोगों का हमने जीत ही लिया है। आप लोग इतने प्यारे जो हैं और इतना कंटेंट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भाई इतना तो बनता है कि आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं ना। तो नहीं। आगे देखिए लिखा हुआ है महत्व क्या है भैया, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग का, है ना, कंटेंट मार्केटिंग का। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर लिखना है कि कस्टमर एंगेजमेंट, यानी कि ग्राहक का जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। अच्छा कंटेंट यूजर को एंगेज करता है, यानी आप कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और आप बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, तो आपका अगर वो वैल्यूएबल और अच्छा कंटेंट होगा, तो क्या होगा, बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे आपसे, है ना, लोग आपसे जुड़ेंगे, जिससे वे ब्रांड के साथ जुड़े रहते हैं, है ना? एक ब्रांड के साथ में आप जुड़ जाएँगे और इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। जैसे आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो आप एक ब्रांड के साथ में जुड़ गए हैं। आपको एसआर बिहार बीएससी क्लासेस के ऊपर ऐसे कंटेंट मिलने जो कि एक वैल्यूएबल और बहुत गजब तरीके के हैं, है ना? आपको मज़ा आ जाता है। तो इसके साथ आप जुड़ गए। ब्रांड अवेयरनेस आपको हमेशा रहेगी, मतलब जब भी हम यहाँ पर कोई पोस्ट डालेंगे या वीडियो डालेंगे या लाइव आएँगे, तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक जाएगा। आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप जुड़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आपके नंबर का होगा, है ना? और कभी-कभी तो नहीं भी होता है, फिर भी हम यहाँ पर जुड़ करके चीज़ों को समझने के लिए आ जाते हैं कि भैया कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैं तो चला जाता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है। अच्छा, रेगुलर कंटेंट शेयरिंग से ब्रांड की जो विजिबिलिटी है और जो पहचान है वो अवेयरनेस बढ़ती है। यानी कि मैं रेगुलर वीडियो कंटेंट यहाँ पर डाल रहा हूँ
या आप जब रेगुलर वीडियो कंटेंट डालेंगे, देखो मैं एग्जांपल इसलिए सेट कर रहा हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ में आए। आप जब यूट्यूब के ऊपर या कहीं पर भी रेगुलर रहेंगे, आप कंटेंट डालते रहेंगे और ब्रांडेड कंटेंट डालेंगे, एक्सपेंसिव कंटेंट डालेंगे और वैल्यूएबल कंटेंट डालेंगे, तो इससे आपकी विजिबिलिटी भी बनी रहेगी, आप दिखते रहेंगे मार्केट में। लोग आपको जब लोग देखना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारा यूट्यूब भी नए-नए बच्चों को भेजता है, तो नए बच्चे जब वहाँ पर नए बच्चों के पास में जब वीडियो पहुँचता है, तो फिर कमेंट करते हैं, मुझे पहले क्यों नहीं मिली वीडियो? है ना? तो धीरे-धीरे ये अवेयरनेस आएगी। अच्छा, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, है ना? विश्वास और निर्माण आपको बना के रखना रहेगा। एक यूज़फुल एक यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देने से कस्टमर का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती रहती है। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं, तो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है, गजब तरीके का बनाता है और इन्फॉर्मेटिव होता है। अंकित इंस्पायर इंडिया की बात करें, वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहता है। लेकिन कैरी मिनाटी की बात करें, क्या वैल्यूएबल रहता है? नहीं, उनके साथ में वही लोग जुड़े हुए हैं जो उस लेवल के हैं। है ना? लेकिन जो वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं, उनके साथ में लोग कम जुड़ते हैं। लेकिन फिर भी अभी देखो एक नए हैं गायरा सल्कस करके एक सर है ना? गायरा सल्कस उन्होंने अपना एक चैनल खोला है। गायराई सल्काई के नाम से हमारे ब्रेन के अंदर फ़ोल्डिंग्स पाई जाती हैं। है ना? ये थिंकिंग सोचने और स्टोर करने के लिए रहता है। तो उन्होंने वो बनाया, वो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है बंदा। है ना? तो इनको लोग देखते हैं। दृष्टि आईएएस, है ना? दृष्टि सर की अगर हम लोग बात करें, विकास देवी कीर्ति की, तो कितना कंटेंट वैल्यूएबल बना, मतलब वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं जिससे अपने खान सर को ही देख लो यार, दुनियादारी की बात कर रहे हैं। अपने खान सर क्या कर रहे हैं? बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे? उनको रिक्शा वाला बंदा भी देखता है, उनको हर एक बच्चा-बच्चा देखता है। क्यों? क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल है और वो सबको पता होना चाहिए। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट होती है। तो जिससे अवेयर, और फिर आप जाकर के उनको सब्सक्राइब कर लोगे। हम भी सब्सक्राइब करके बैठे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर अवेयरनेस रहती है भैया कि हाँ, चलो ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चला। समझ में आ रहा है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एसईओ बेनिफिट, अब देखो सर्च इंजन में फायदा क्या है? तो देखिए, क्वालिटी कंटेंट से वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव होती है। अगर क्वालिटी कंटेंट है, तो जो आपकी वेबसाइट है, उसका जो सर्च इंजन है, उसकी रैंकिंग क्या करेगी बेटा? इंप्रूव करेगी। जिससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ता है। अगर मान लीजिए अगर आपका कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, तो लोग आएगा चला जाएगा, मतलब क्लिक किया, 2 मिनट देखा, चला गया, कोई मतलब नहीं। क्लिक किया, लास्ट तक वीडियो देखा, तब उसका मतलब होता है। उसके बाद हम लोग कॉस्ट इफेक्ट की बात करें, तो कॉस्ट इफेक्ट मार्केटिंग यहाँ पर बहुत कम है भैया। यह ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की तुलना में कम खर्चीली और लॉन्ग टर्म इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है भैया। अब एक बार यूट्यूब के ऊपर हमने डाल दिया, कोई पैसा नहीं पड़ा, कुछ नहीं। अभी धीरे-धीरे वायरल होगा, लाखों बच्चे इसको जब आप यहाँ आकर के देखेंगे, तो हमारे चैनल का जो सर्च इंजन है, वो बूस्ट करेगा, सीधी-सी बात है ना? तो ये डिपेंड होता है इस तरीके से। तो ये मेरे बच्चे यहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे 6 थे, वो 6 के 6 हमने यहाँ पर कर लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चा आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने एमसीक्यू के बारे में। तो करीबन-करीबन 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत वैल्यूएबल है। इनको अच्छे से समझ लेना, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फँस जाएँगे। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पर दिया गया है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें एसईओ का क्या अर्थ है बेटा? व्हाट डज़ एसईओ मीन्स इन डिजिटल मार्केटिंग? है ना? तो आप कहेंगे सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, सोशल एंगेज ऑप्टिमाइजेशन होगा, है ना? एसईओ का क्या अर्थ है? या सर्च इंटर ऑपरेशन होता है, या सर्विस इंजन ऑर्डर होता है। तो आप कहेंगे सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर ये पूछा गया है ये फुल फॉर्म से। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा, 5 एज, क्या करा? 5 एज फ्रेमवर्क में एडवोकेट का क्या अर्थ है? लॉन्ग क्वेश्चन में देखो ये मैंने बताया, है ना? लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने बताया, तो इसका मेन मतलब क्या होता है बेटा? ये क्या कर रहा है? ये ब्रांड की सिफारिश करता है बेटा। ये क्या कर रहा है? ब्रांड की जो है वो सिफारिश करने में काम करता है, रिकमेंड करता है। तो 5 एज अगर टर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है? जो रिकमेंड आपका जो ब्रांड है, उसको रिकमेंड कराने का काम करेगा कौन? 5 एज फ्रेमवर्क, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पे पर क्लिक। अभी-अभी मैंने आपको पूरा समझाया, पे पर क्लिक मुख्य रूप से किस मार्केटिंग का हिस्सा है? पे पर क्लिक यानी पीपीसी इज़ प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ व्हिच टाइप ऑफ मार्केटिंग? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से? नहीं भैया। या एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग से, ईमेल मार्केटिंग से है, या ऑफलाइन मार्केटिंग से? मेरे भाई ये सर्च इंजन मार्केटिंग से, क्योंकि हमने क्या कराया है? मार्केटिंग कराई है। मतलब हमने अपनी वीडियो को ऐड के रूप में लोगों तक दिखाने का काम किया है ना? तो ये सर्च इंजन मार्केटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कौन सा सोशल मीडिया, चौथा है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? प्रोफेशनल नेटवर्किंग, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्राइमरली यूज द प्रोफेशनल नेटवर्किंग? इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है, लिंक्डइन होता है, या स्नैपचैट होता है? देखो स्नैपचैट पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करते हैं,
इंस्टाग्राम पर लोगों के साथ में जुड़ते हैं, यहाँ पर हम करते हैं लेकिन बहुत खास नहीं होता है। क्या करें, प्रोफेशनल बात हो रही, प्रोफेशनल नेटवर्किंग की बात हो रही। तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग कहाँ मिलती है आपको? लिंक्डइन पे मिलती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना रिज्यूम डालते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अपना पूरा प्रोफाइल बनाते हैं कि हम इस लेवल के हैं, आप मुझे हायर करना चाहते हैं तो आप डीएम कर दें उनको, है ना? आप अपनी पोस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। जैसे आपको टीचर चाहिए, आपने यहाँ पर पोस्ट बना के डाल दी, लोग आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, है ना? आपको क्या-क्या रिक्रूटमेंट चाहिए, कुछ भी आपको यहाँ पर करना है, लिंक्डइन पे डाल दो, लोग कॉन्टैक्ट करें। तो लिंक्डइन क्या है? एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है बेटा, जो कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग के तौर पर आता है ना? प्रोफेशनल नेटवर्किंग के नाम से ये जाना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ईमेल ईमेल मार्केटिंग में अनचाहे थोक संदेशों का को क्या कहते हैं? मतलब आपकी जो ईमेल मार्केटिंग हो रही है, आपको जो ईमेल आ रहे हैं, उसमें जो अनचाहे मैसेज आ रहे हैं, व्हाट आर अनवांटेड बल्क मैसेज, एकदम से आपको बल्क में मैसेज आ गए हैं, है ना? बल्क मैसेज कॉल्ड ईमेल मार्केटिंग इज नोन एज़, क्या कहते हैं बेटा? इनबॉक्स कहते हैं? नहीं, हाँ, स्पैम कहा जाता है। कहते हैं ना स्पैम आ गया भैया, स्पैम मतलब खतरा, खतरा है। इस टाइप का अगर आपको मेल आ गया तो स्पैम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सर्च इंजन परिणामों में पहले पेज पर दिखने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है। तो विच टेक्निक इज यूज्ड अ टॉप ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट? बताओ। कंटेंट मार्केटिंग होता है, एसईओ होता है, मोबाइल मार्केटिंग होता है, ऑल ऑफ दीज। तो मेरे भाई इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एसईओ। क्या हो जाएगा बेटा? एसईओ। मतलब सर्च इंजन जो ऑप्टिमाइजेशन होगा, सर्च इंजन जो आपका ऑप्टिमाइजेशन होगा, यही आपको सबसे पहले नंबर पर दिखाने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट, है ना, कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसईआरपी का पूर्ण रूप क्या है? एसईआरपी, है ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसईआरपी? सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, सोशल इंजन रिजल्ट पेज होता है, या सिस्टम एंट्री रेट पॉलिसी होता है, या सर्च इंजन रिसोर्स पेज होता है? बेटा क्या कहेंगे इसको? तो आप कहेंगे सर सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज यानी पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होगा इसका सही ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में सीटीए, है ना, डिजिटल मार्केटिंग में सीटीए का क्या अर्थ होता है? यानी कि व्हाट डज सीटीए स्टैंड फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग? लाइक कॉस्ट टू एडवर्टाइजमेंट, कॉल टू एक्शन, क्लिक टू एरिया, क्लिक टू एरिया, या सेंट्रल ट्रस्ट एजेंसी? इसको क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रल ट्रस्ट एजेंसी कहेंगे, या कॉल टू एक्शन कहा जाता है, या कॉल कॉस्ट टू एडवर्टाइजमेंट? तो आप कहेंगे सर कॉल टू एक्शन इज द राइट आंसर। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका इस टाइप से भी बन सकता है कि वेबसाइट के अंदर जो टाइटल टैग और कंटेंट होता है, इसकी सुधार करना क्या कहलाता है? मतलब किसी वेबसाइट में आप उसके टाइटल को चेंज कर रहे हैं, आप उसमें टैग चेंज कर रहे हैं, आप उसमें कंटेंट चेंज कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इंप्रूवमेंट विद इन अ वेबसाइट टाइटल टैग कंटेंट? कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ होता है, ऑन पेज एसईओ होता है, सोशल मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। तो सोशल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट यहां पर बिल्कुल निकाल दो। अब ये क्या कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वेबसाइट में चेंज कर रहे हैं, तो ऑन पेज यानी कि पेज हमारा बना हुआ है, उस ऑन पेज में हम चेंजेस कर रहे हैं। ऑफ पेज एसईओ नहीं होगा, ऑन पेज एसईओ होगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन 3C, एक पॉइंट है, ओजोन 3C कॉन्सेप्ट में 3C का क्या अर्थ है? तो ओजोन 3C कॉन्सेप्ट जो यहां पर दिया गया उसमें तीन सी है ना, इनका क्या मतलब है? कंटेंट कम्युनिटी कॉमर्स है, या कॉल क्लिक कॉस्ट है, कस्टमर कंपनी कंपटीशंस है, या कोड कंटेंट चैनल है? बेटा क्या होता है इसका मतलब, है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कंटेंट कंटेंट कम्युनिटी कॉमर्स, ये इसका राइट आंसर होगा। तो 3C का मतलब यहां पर होता है बेटा कंटेंट देना है, किसके लिए? कम्युनिटी के लिए देना है, और ये क्या होगा? कॉमर्स किया जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है बेटा। न्यूज़पेपर आर्टिकल? नहीं भैया, न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्प्ले पेपर एडवर्टाइजिंग नहीं होता है। बैनर डिस्प्लेड ऑन अ वेबसाइट, रेडियो जिंगल, नॉन ऑफ दीज? तो आप कहेंगे सर बैनर डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट, वेबसाइट के ऊपर किसी बैनर को डिस्प्ले करना, है ना, ये क्या कहलाता है बेटा? डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है बेटा, वायरल मार्केटिंग का सबसे माध्यम कौन सा है? सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट मीडियम फॉर वायरल मार्केटिंग? न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है,
टेलीविजन है, रेडियो है, तो मेरे भाई सबसे बड़ा अगर मार्केटिंग आपका है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर आज पूरी दुनिया इकट्ठा है भैया। पूरी दुनिया सोशल मीडिया के ऊपर क्या है बच्चे? इकट्ठा है, तो हम यहाँ पर सोशल मीडिया चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कीवर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कीवर्ड रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कीवर्ड रिसर्च? पासवर्ड बनाना? नहीं भैया, पासवर्ड नहीं बनाना। ये जानना कि यूजर इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहा है। वेरी गुड। फाइंडिंग आउट व्हाट यूजर आर सर्चिंग फॉर ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के ऊपर यूजर क्या सर्च करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट के ऊपर यूजर क्या सर्च कर रहा है, तो कीवर्ड हम उसी टाइप का डालेंगे। जैसे मान लीजिए आप बीएससी का क्लास सर्च कर रहे हो तो कीवर्ड हम बीएससी से रिलेटेड ही डालेंगे, है ना। बीए का कर रहे हो तो बीए का डालेंगे, बीकॉम का कर रहे हो तो बीकॉम का डालेंगे। समझ में आ रहा है ना? इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पर वीडियो से पहले आने वाले विज्ञापन को क्या कहलाते हैं? अभी देखिए, आप लोग सभी लोग हमको कहाँ देख रहे हैं बच्चा? यूट्यूब पे देख रहे हैं। अब यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो पहले नंबर वीडियो आया होगा, फिर वीडियो मतलब यूट्यूब का वीडियो देखते-देखते भी वीडियो आया होगा, तो उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना, तो इस एडवर्टाइजमेंट को क्या कहते हैं बेटा? इन स्ट्रीम ऐड कहते हैं, सर्च ऐड कहते हैं, ईमेल ऐड कहते हैं, एसएमएस ऐड कहते हैं। तो भैया एसएमएस में जो भेजा जाए वो एसएमएस ऐड कहलाता है। ईमेल पे ईमेल वाला, सर्च जो हम सर्च करते हैं तो ऊपर जो आता है 1, 2, 3 नंबर पे, है ना, पहले नंबर पे जो हमको दिखाई देता है वही होता है सर्च ऐड। तो बचा हमारा कौन सा बेटा? इन स्ट्रीम ऐड, यानी कि जब आप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो उस समय आपको ऐड मिला है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ पेज जो एसईओ है इसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ऑफ पेज एसईओ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट एलिमेंट क्या है बेटा? वेबसाइट कलर करना, वेबसाइट का जो कलर है उसको चेंज करना होता है ना? या बैक लिंक्स को डालना, फॉन्ट साइज को डालना, की डेंसिटी, कीवर्ड की डेंसिटी को निकालना? नहीं भैया, तो बैक लिंक जो होता है इनको यहां पर ऐड किया जाता है ऑफ पेज में। अच्छा, ग्राहक के खरीदने के सफर यानी कि कस्टमर जर्नी का पहला चरण क्या होता है बेटा? अगर ग्राहक ने खरीदा है तो उसके पहले चरण को क्या कहेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कस्टमर जर्नी? तो कस्टमर जर्नी है, यानी जो आपके दुकान पे चढ़ा है बंदा, उसका जर्नी क्या रहेगा? एक्ट करेगा, अवेयर होगा, आस्क होगा या अपील करेगा? तो ये अपील नहीं करेगा, आपसे कह नहीं सकता, एक्ट नहीं करेगा, ये अवेयरनेस इसको होना बहुत जरूरी है। आप उसको अवेयर कराएंगे कि वो किस दुकान पे किस लिए चढ़ा है। आप सबसे पहले उससे पूछेंगे सर क्या चाहिए? मुझे ये वाली पैंट चाहिए। तो आपने कहा सर इस टाइप की चाहिए कि इस टाइप की चाहिए? इस टाइप की चाहिए। अच्छा, इस टाइप की चाहिए, ठीक है मैं दिखाता हूँ। फिर आप दिखाओगे। तो आप उसको क्या करेंगे? सबसे पहले अवेयरनेस प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध टूल कौन-सा भैया? तो ईमेल मार्केटिंग कराया जा सकता है, उसके लिए सबसे प्रसिद्ध टूल कौन-सा होता है? व्हिच इज़ द मोस्ट पॉपुलर टूल फॉर ईमेल मार्केटिंग? ईमेल मार्केटिंग के लिए मतलब ईमेल जो मार्केटिंग हो रहा है, ईमेल से हम जो मार्केटिंग कराएँगे, ये सबसे प्रसिद्ध टूल कौन-सा है भैया इसमें? बताइए। तो यहाँ पर एमएस ऑफिस नहीं होगा, गूगल ड्राइव नहीं होगा, एडोब रीडर नहीं होगा, ये ऑफलाइन रहते हैं। हमारा यहाँ पर होगा क्या? मेल चिपिंग, मेल चिप। तो मेल चिप जो है ये इसका क्या है बेटा? ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध टूल माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है मोबाइल मार्केटिंग में विज्ञापन भेजने के लिए, क्या लिखा है? मोबाइल मार्केटिंग में विज्ञापन भेजने का सबसे पुराना तरीका क्या होता है बेटा? व्हाट इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग एडवर्टाइजमेंट इन मोबाइल मार्केटिंग? एसएमएस होता है कि इंस्टाग्राम रील होता है? इंस्टाग्राम रील के लिए बेटा इंस्टाग्राम होना चाहिए। ऐप नोटिफिकेशन होगा, ऐप डाउनलोड होना चाहिए। क्यूआर कोड आप तब भेजेंगे जब आपको जरूरत होगा, क्यूआर ऐसे भेज नहीं सकते। तो सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल जो यहाँ पर मोबाइल के अंदर होता था, जब मल्टीमीडिया फोन नहीं आया था, तो मेरे भाई एसएमएस आपको आते थे। एसएमएस आते थे ना कि भैया रिचार्ज खत्म होने वाला है, करा लो, आपकी वैधता खत्म हो रही है 3 दिन, इस टाइप का। तो ये सब एसएमएस के थ्रू यहाँ पर दिया जाता है, तो मोबाइल मार्केटिंग में एसएमएस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा सर्च इंजन, जैसे हम गूगल की बात करते हैं, इसकी कार्यप्रणाली का पहला चरण क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द वर्किंग, है ना, मैकेनिज्म ऑफ अ सर्च इंजन सच एज़ गूगल? इंडेक्सिंग होता है, क्रॉलिंग होता है, रैंकिंग होता है या एडवर्टाइजिंग होता है? तो सर्च इंजन का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्यप्रणाली रहता है, तो बेटा क्रॉलिंग रहता है। क्या रहता है बच्चे? क्रॉलिंग रहता है। इसको रट लेना, याद कर लेना, समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कंटेंट मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कंटेंट मार्केटिंग है उसका मेन एम क्या है ना? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेल ओनली, ये केवल सेल करना होता है? नहीं भैया। टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू यूजर एंड विन देयर ट्रस्ट, आप अपने कस्टमर को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप उसका ट्रस्ट जीत सकते हैं। टू हैक अ वेबसाइट, आप वेबसाइट को हैक करना सिखा रहे हैं। टू सेल कंप्यूटर, नहीं भैया, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देंगे अपने कस्टमर को, जो कि क्या करेगा भैया? जो कि आप उसका ट्रस्ट जीत पाए, फिर आपका वो प्रोडक्ट खरीदेगा।
नेक्स्ट है फेसबुक एड मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक एड्स मैनेजर यानी कि एफबी एड्स मैनेजर का उपयोग क्यों होता है? व्हाई इज फेसबुक एड्स मैनेजर, एफबी एड मैनेजर यूज क्यों किया जाता है? फॉर चैटिंग? नहीं भैया। टू रन एंड मीजर एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग, टू अपलोड फोटो, टू प्ले गेम। तो आप क्या कहेंगे सर? टू रन एंड मीजर एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी टू बी मार्केटिंग क्या है भैया? बी टू बी मतलब व्हाट डज बी टू बी मार्केटिंग मीन्स? बिजनेस टू बायर? नहीं। बिजनेस टू बिजनेस? यस। तो बिजनेस टू बिजनेस इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बायर टू बिजनेस? नहीं, तो आपने खरीदा बिजनेस किया? नहीं। ब्रांड टू बिजनेस? नहीं। बिजनेस टू बिजनेस ही होता है बी टू बी मार्केटिंग का एम। मतलब आपने क्या करा यार, समझो। बिजनेस टू बिजनेस क्यों होगा इसका ऑप्शन? बिजनेस टू बिजनेस क्यों होगा? तो बी टू बी मार्केटिंग मतलब आप एक बिजनेसमैन है और जहां पर आप एडवर्टाइजमेंट चलाओ वो भी क्या है? एक बिजनेस है। तो बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पर क्या होता है बेटा? मार्केटिंग कहलाता है। बी टू बी मार्केटिंग होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन? गूगल है, बिंग है, याहू है, फेसबुक क्या नहीं है? फेसबुक पे जाकर के आप लोग एंजन प्रिया को ढूंढते थे, एंजन सॉरी एंजल प्रिया बहुत चलती थी ना शुरुआत में। एंजल प्रिया, एंजल प्रिया आती थी भैया, बहुत सारा सर्च किया जाता था और एंजल प्रिया की जगह पर एंजल प्रिया निकलता था। नाग देवता बैठे होते थे वहां, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीपीसी, है ना। पीपीसी में भुगतान कब किया जाता है? व्हेन इज पेमेंट मेड इन पीपीसी? व्हेन द एडवर्टाइजमेंट लोड, जब एडवर्टाइजमेंट लोड करी जाती? नहीं। व्हेन द यूजर क्लिक ऑन द एडवर्टाइजमेंट? व्हेन द यूजर क्लोज द वेबसाइट, जब वेबसाइट क्लोज करता है? नहीं। व्हेन एन ईमेल इज सेंड? नहीं भैया। व्हेन द यूजर, जो यूजर है उसने क्लिक किया है आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तब तो होगा आपको भुगतान मिलेगा। तो आप लोग बेटा जो ऐड आ रहा है उसके ऊपर क्लिक जरूर कर देना, है ना। डोमेन अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन अथॉरिटी किस मार्केटिंग से संबंधित है? डोमेन अथॉरिटी यानी कि ऐसी अथॉरिटी जिसका आपके पास में, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास में इसका बैनामा है, मतलब जमीन का जिस तरीके से बैनामा होता है, जिस तरीके से कंटेंट का बैनामा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर वेबसाइट का भी बैनामा मान लो। यानी एक ऐसा नाम आपने बनाया जिस नाम से किसी कोई दूसरा आपका ब्रांड नहीं बना सकता। जैसे एसआर बिहार बीएससी क्लासेस है, इसका मेरे पास बैनामा है, समझ रहे हो। किसी और ने अगर इसको बनाया एसआर बिहार बीएससी क्लासेस के नाम से, तो मैं उसके ऊपर क्लेम कर सकता हूँ। पीडब्ल्यू आज बहुत बड़ी कंपनी है ना। तो जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वो क्या है बेटा, आप एक तरीके से देख रहे हैं कि उनका डोमेन होगा, डोमेन अथॉरिटी होगा। तो डोमेन अथॉरिटी रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, मोबाइल मार्केटिंग, प्रिंट मार्केटिंग, किस मार्केटिंग से ये रहता है? तो आप कहेंगे सर डोमेन मार्केटिंग हमेशा एसईओ से रहेगा। मतलब हमने क्या किया, एसईओ पर, है ना, एसईओ पर हमने क्या किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर हमने अपना डोमेन करा लिया है कि अगर जब भी कोई चीज सर्च करी जाएगी, कहीं पर भी कोई भी लोग अगर बना भी रहा है तो हमको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हम उसपे क्या कर सकते हैं, आप अमेज़न है, अमेज़न की जैसे दूसरी कंपनी बना के दिखा दो, बिल्कुल वही ट्रेडमार्क वगैरह का यूज़ करो। अमेज़न वाले आपके ऊपर क्या करेंगे, क्लेम कर देंगे और हज़ारों करोड़ों रुपए का नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो एसईओ को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में इंप्रेशन का क्या मतलब होता है? जो इंप्रेशन होता है बेटा इसका क्या मतलब है ना? व्हाट डज़ इंप्रेशन मीन इन डिजिटल मार्केटिंग? देखो डिजिटल मार्केटिंग में इंप्रेशन कहने का मतलब ये नहीं कि आप इंप्रेस करो, नहीं। इंप्रेशन मतलब किसने कितना ज़्यादा वीडियो देखा, वो इंप्रेशन। हाउ मेनी टाइम्स द एडवर्टाइजमेंट वाज शोन, मतलब कितनी टाइम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखा गया, है ना, है ना, विज्ञापन कितनी बार दिखाया गया है, ये इसका इंप्रेशन होता है। हाउ मेनी क्लिक्स द एडवर्टाइजमेंट रिसीव, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि विज्ञापन पर कितनी बार क्लिक हुआ है बेटा, है ना, कितनी बार क्लिक हुआ है। हाउ मेनी प्रोडक्ट वेयर सोल्ड, मतलब ये कह रहा है कि कितने सामान बिके, कितने यहाँ पर सामान बिके। द कॉस्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट, यानी कि जो एडवर्टीजमेंट है उसकी लागत क्या है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर कि हाउ मेनी क्लिक द एडवर्टीजमेंट रिसीव, यानी कि कितनी बार यहाँ पर क्या किया गया बेटा, विज्ञापन को क्लिक किया गया। नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, देखो देखने दो। डिजिटल मार्केटिंग इंप्रेशन, हाँ ठीक, इंप्रेशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स द एडवर्टाइजमेंट वाज शोन, मतलब कितनी बार आपके एडवर्टाइजमेंट को दिखाया गया है। हाउ मेनी क्लिक नहीं होगा, क्लिक नहीं होगा, कितनी बार दिखाया गया, ये इंपॉर्टेंट। 27 क्वेश्चन है, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड क्या होगी बेटा? तो लोडिंग स्पीड किस एसईओ का हिस्सा होती है बेटा? विच टाइप ऑफ एसईओ डज वेबसाइट लोडिंग स्पीड फॉल अंडर? वन पेज एसईओ यानी कि टेक्निकल एसईओ होगा, ऑफ पेज होगा, सोशल मीडिया होगा, या कंटेंट मार्केटिंग होगा। तो आप कहेंगे सर ऑन पेज,
ऑन पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ के लेवल पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग मतलब दोबारा से मार्केटिंग का क्या अर्थ है भैया, है ना? व्हाट डज रीमार्केटिंग मींस? फाइंडिंग न्यू कस्टमर, नहीं, नए कस्टमर को हम नहीं यहां पर फाइंड करते हैं। शोइंग एडवर्टाइजमेंट अगेन टू यूजर हु हैव प्रीवियसली विजिटेड योर वेबसाइट, बिल्कुल सही। मतलब हम उन लोगों को अपना दोबारा से कंटेंट या हम कहेंगे एडवर्टाइजमेंट दिखाने का प्रयास करेंगे या दिखाएंगे जो पहले हमारे एडवर्टाइजमेंट को देख चुके हैं। ठीक है? चेंजिंग द नेम ऑफ द शॉप, नहीं भैया ये सब यहाँ पर नहीं होगा। ब्लॉगिंग, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्लॉगिंग किस प्रकार की मार्केटिंग है? मैंने अभी बताया ना ब्लॉगिंग किस प्रकार की मार्केटिंग का हिस्सा है। व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग इज ब्लॉगिंग अ पार्ट ऑफ? ब्लॉगिंग करने वाले भी आज देख रहे हो कितने अमीर अमीर लोग हो गए भाई, है ना? तो एसएमएस मार्केटिंग का हिस्सा है? नहीं भैया। कंटेंट मार्केटिंग का है, टीवी मार्केटिंग का है, रेडियो मार्केटिंग का है? तो आप कहेंगे सर कंटेंट मार्केटिंग का है, क्योंकि कंटेंट ये लोग अपना बनाते हैं और उसमें बड़ा चढ़ा करके कहते हैं इनकी चाट बहुत अच्छी है, फिर दूसरे दिन आप जाकर के चाट खाने चले जाते हो, है ना? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि डिजिटल मार्केटिंग का भविष्य मुख्य रूप से किस पर आधारित है बेटा? तो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका जो पूरा फ्यूचर है वो किस पर आधारित है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्राइमरली बेस्ड ऑन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा पर, रेडियो के ऊपर केवल, ब्लैक एंड व्हाइट एडवर्टीजमेंट के ऊपर, नन ऑफ दिस। तो मेरे भाई डिजिटल मीडियम के अगर हम फ्यूचर की बात करें तो ये पूरा का पूरा एआई पर ही आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है और जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डेटा को यूज करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा, एआई क्या करेगा, आपकी मार्केटिंग को बूस्ट कर रहा है। आज की डेट में अगर एआई जिसको नहीं आता तो भैया वो पिछड़ा है, उसको एआई का नॉलेज होना बहुत रिक्वायर्ड है। आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अच्छे से समझें, चीज़ों को काम कराना सीखें, है ना? किस तरीके से क्या करता है, बहुत सारी एआई टूल हैं, उनको सीखें, समझें क्या होता है। तो इस तरीके से बेटा हमने एक कंप्लीट फॉर्म में अपना डिजिटल मार्केटिंग का एक फाइनल एनालिसिस कर लिया है बेटा, फाइनल रिवीजन कर लिया है। इससे मुझे नहीं लगता कि बाहर आपका क्वेश्चन कुछ फँसने वाला है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो कल आप लोगों का एग्ज़ाम है या जब भी आप ये वीडियो आप देख रहे हैं, जब भी आपका एग्ज़ाम है और जब एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ये पेपर ज़रूर भेजिएगा डिजिटल मार्केटिंग का। नंबर आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए 9956034113 9956034113 ये हमारा मोबाइल नंबर है बेटा। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर आप लोग हमें पेपर ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि मैं एनालिसिस कराऊँगा। तो आई होप आप लोगों को ये सही टाइम पे वीडियो मिल गया है। तभी तक इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में धुआंधार तरीके से वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।